कैसे हैं वैसा आप खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज की सुबह का आगाज़ एक सोच से, एक गहरी सोच से, एक फ़िक्र से, एक मखमसे से कर लूँ। अच्छा कर लें, हम तो वैसे मखमसों का ही शिकार हैं, मखमसों लेकिन का आप शिकार कर तो लें, हैं। चलें कर लें। लेकिन मैं मोहब्बत के मखमसे की बात कर रहा हूँ, और मोहब्बत का मखमसा जिसमें मैं इस वक्त शशोपंज में मुब्तला किया हुआ है, जिसने मुझे, अली भाई आप भी इस पर ज़रा अपनी राय दे दीजिएगा। जी ज़रूर। वो मैंने सीधा भला ये काम देखा- करते हैं, वो एक सीरियस काम करते हैं, वो उनके पास इन चीज़ों का टाइम नहीं है। और ये मखमसे मोहब्बत वाले तो खालिसतन हल नहीं होते। मोहब्बत क्या सीरियस काम नहीं है? मोहब्बत एक बहुत ज़्यादा ही सीरियस काम है। शदीद सीरियस काम है ना। मैंने ये देखा है कि इस दुनिया में ख़वातीन से मोहब्बत, बच्चों से मोहब्बत, और जो आपके पालतू पेट्स होते हैं उनसे मोहब्बत अनकंडीशनल होती है। अच्छा ओके ठीक है। बग़ैर किसी शर्त के उनसे मोहब्बत की जाती है। लेकिन मर्द से मोहब्बत का क्राइटेरिया ये है कि अगर वो कमाएगा तो उससे मोहब्बत की जाएगी, वरना नहीं की जाएगी। क्या ऐसा है या नहीं है? तो ऐसा औरत के मामले में भी है। जैसे वो इस तरह से कि अगर वो घर में टाइम दे, वो पकाए वकाए, मेरा ख्याल रखेगी तो मोहब्बत करूंगा, ख्याल नहीं रखेगी तो कहूँगा चल वही निकल। ऐसा भी होता है बिल्कुल। मर्द किसी भी खातून से मोहब्बत कर सकता है। बताएं भाई, अली भाई क्या ख्याल है? हो सकता है अगर औरत बहुत अच्छा कमाए तो उससे ज़्यादा मोहब्बत हो जाए। उससे ज़्यादा डबल मोहब्बत हो जाए, बिल्कुल। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल आपकी बात मर्द दुरुस्त से है। मोहब्बत मशरूत है इस बात से कि वो कमा कर लाए। बिल्कुल ये Provider हमारे होगा माशरे तो- का हमारे माशरे का ये अलमिया है कि मर्द की स्टैंडिंग, उसकी हर तरह से इज्जत, उसके वकार की जो बात होती है वो उसके फाइनेंशियल स्टेटस से की जाती है। ये मामला लेकिन संगीन आप है। लोग दो अलग अलग चीजों को मिक्स कर रहे हैं। एक है मोहब्बत और एक है प्रैक्टिकलिटी जो बाप देखता है लड़की का। हाँ। लड़की तो फुकरे से भी कर लेती है मोहब्बत। यूनिवर्सिटियों में यही तो फटे पड़े रहते हैं कि करता कुछ नहीं है और मोहब्बत शानदार करता है, और बाप कहता है कमाता क्या है, खिलाएगा क्या। वो तो अंधी मोहब्बत वो- होती है ना, इसीलिए तो कहते हैं मोहब्बत अंधी, मोहब्बत और कानून अंधा होता तो है। इसलिए मैं कहती हूँ कि खवातीन भी करती हैं और मर्द भी करते हैं अंधी मोहब्बत, लेकिन फिर माँ बाप जो हैं वो जरा अंधे नहीं रहते। चले आप इस पर सोचिएगा। हमारा काम है कि हम आपको सोचने पर मजबूर करते रहिए, क्योंकि हम आपकी सुबह जानदार बनाएंगे और आपकी लाइफ शानदार बनाएंगे। ये है पाकिस्तान मॉर्निंग्स। जी तो भाई आगाज हो गया। आगाज हो गया, हमारा भरपूर आगाज हो गया और बारिशों का भी आगाज हो गया है। अच्छा चले, मौसम भी कमाल है, शानदार है। और बताएं भाई, खबरों की दुनिया में सबसे पहले क्या है भाई? पाकिस्तानी सियासत में भी बता दें अली भाई, क्या हुआ? ये कोई जोड़ तोड़ के मामले सेटल हुए नहीं हुए? वैसा पूरी कौम ही परेशान है। हाँ। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो दावा कर रही है जी हम हमारे हुकूमत पास बनाएं। अक्सरियत है। पीपल्स पार्टी ने अब अनाउंस कर दी है और खबरें यही आ रही हैं कि विफाक में हुकूमत साजी के ऊपर वो राजी हो गए हैं। कुछ नून लीग के साथ मिलकर? जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी को सदर का भी ओहदे के हवाले से जो है वो तय पा गया मामला। इसके अलावा स्पीकर का ओहदा भी उनको मिलने जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात करें सियासत में तहरीक इंसाफ की, हाँ। तो तहरीक इंसाफ भी मरकज में और पंजाब में हुकूमत बनाने का दावा कर रही है। दोनों अपनी अपनी हुकूमत अलग अलग बना ले। अच्छा दोनों हुकूमत मजेदार बात क्या है, दोनों जो हुकूमतें, मतलब जो भी बनेगी इनमें से, दोनों में से कोई एक हुकूमत बनेगी, तो दोनों साइड जो हैं वो ये कह रहे हैं हमारे पास अक्सरियत है और हम हुकूमत बनाएंगे। फिर दोनों साइड एक दूसरे पे ये भी ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है वो कहते हैं भाई दूसरों के पास नंबर पूरे कर लें, 180 नशिस्तें पूरी कर लें और आके हुकूमत बना लें। दूसरी साइड वाले ये कहते हैं हमारी नशिस्तें वापस करो, लाओ वापस करो ताकि हम हुकूमत बना लें। तो ये बड़ी मजेदार चीज़ है जो ये चल रही है इस वक्त। लेकिन वही बात है कि इसमें मजेदार चीज़ में परेशानी भी है। 2-3 वजारतें भी मिलेंगी। सुना है पीपल्स पार्टी को चेयरमैन सेनेट के लिए आजम नज़ीर तारा का नाम आ गया है, तो नाम बहुत सारे आ रहे हैं। अच्छा फिर दूसरी तरफ जो है वो उमर अयूब साहब वो कह रहे हैं भाई मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। इमरान खान साहब ने उनको नामजद नॉमिनेट कर किया दिया है, तो वो लड़ेंगे तो इलेक्शन। वो मैं बनूंगा भाई वज़ीर आज़म। तो ये एक दौड़ चल रही है। अब असल में कौन बनेगा ये तो वक्त बताएगा। आज मीटिंग एक और होनी है पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों की, वो मज़ीद कुछ मामला उनके तय होंगे। फिर MQM वाले जो हैं वो भी बैठेंगे उसमें, फिर वो भी ज़रा डिसाइड करेंगे। अच्छा अब PTI कह रही है कि हमने किससे इत्तेहाद कर लिया है? सुन्नी इत्तेहाद वालों से कर लिया है। फिर उसके बाद PTI पार्लियामेंटेरियन से भी कर लिया है। नहीं, PTI पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि शायद उनके साथ इत्तेहाद हो और बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता हुआ है। लेकिन फिर अली मोहम्मद खान साहब ने इस बात की वजाहत की। उन्होंने कहा कि उस तरफ हम नहीं जा रहे हैं, हमारा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वालों के साथ जो है वो मुलाकात वगैरह हुई है और हमारा जो इत्तेहाद है वो इनके साथ एक्सपेक्टेड है। तो ये बात उन्होंने की है। हाँ, PTIP की तरफ नहीं जा रहे वो। अरे चले जाएंगे, आपको क्या पता।
इख्तिदार के चक्कर में सब हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, फिर पीटीआईपी के साथ बैठने से बेहतर है कि नून लीग के साथ बैठ जाए ना, बेहतर बराबर है। बेहतर नहीं होता। बराबर है, मैं आपको बता रही हूँ, ये नहीं होता। बेहतर बेहतर नहीं होता। चलें शर्त नहीं होता, लगा नहीं लें, होता। क्या कि पीटीआईपी के साथ बैठेंगे? चलें हो जाए, नहीं, क्यों खामखा शर्त लगा लें। अगर आप जीती तो अली डार मुझे खाना खिलाएगा, अगर मैं जीता तो अली डार मुझे खाना खिलाएगा। ठीक है? मेरी हार ही हार। बस सही, किसी ना किसी को तो हार। आप अवाम है, मैं अवाम हूं। अवाम है भाई। बिल्कुल, आप सियासतदान हैं। यस। बहरहाल तो पाकिस्तानी खबरों के बाद हम ज़रा इंटरनेशनल दुनिया पर नज़र डालें। अली भाई, इंटरनेशनल दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ जाएं सबसे पहले? बिल्कुल अली भाई, बॉयकॉट ज़रूरी है। बॉयकॉट ज़रूरी है, लेकिन कब तक? जब तक है जहाँ तब तक अपना हिस्सा तो मिलाते रहें। हमारी मेमोरी भी बड़ी शॉर्ट है ना। हमारी मेमोरी शॉर्ट मीडिया करता है ना, बिल्कुल हम सही करते हैं मेमोरी शॉर्ट, भुला लेकिन हम देते हैं बताते लोगों रहेंगे अपने प्रोग्राम में रोजाना, बिल्कुल अपना बात फर्ज करते रहेंगे। समझकर। ठीक है बिल्कुल। जी। अच्छा, एक और चीज़ अमेरिका से ही ख्याल आया मुझे कि हम अमेरिकी एक शिकारी की बात कर लें, जो कि रॉबर्ट्स नाइल उसका नाम है, रॉबर्ट्स नाइल हॉल, और उसने चित्राल में रवां सीज़न जो है वो तीसरे कश्मीर मारखोर का शिकार कर लिया है। अच्छा। और अमेरिका की जो शहरी है ये, उसने मारखोर के शिकार का लाइसेंस $1,25,000 में हासिल किया, और मारखोर का जो शिकार है वो लोअर चित्राल के इलाके में उसने किया। और लोग इस पर, कुछ लोग इस चीज़ पर खुश हैं कि भाई पाकिस्तान को डॉलर मिल गए, और कुछ लोग इस चीज़ पर खुश हैं कि भाई मारखोरों का शिकार जो है वो क्यों ये कर रहे हैं बाहर से आकर लोग। बहरहाल इसने ये लाइसेंस दिया था तो शिकार करेगा भाई। हाँ बिल्कुल लाइसेंस करेगा। हासिल है उसे शिकार का, हम बेच रहे हैं तो वो खरीद रहे और हैं, जब तक बेचते पूरा रहेंगे एक तब मतलब तक। इसका एक मैकेनिज्म होगा, मैकेनिज्म है, कोई ना बिल्कुल। कोई इसका सिलसिला होगा कि भाई किस तरीके से इजाज़तनामा लिया जाता है, उसकी क्या कीमत होती है, फिर उसकी बिल्कुल, ब्रीडिंग बिल्कुल। होती होगी इनकी, फिर शिकार के लिए इनको इजाज़त दी जाती होगी, तो ये सारा सिलसिला बिल्कुल। है। तो ठीक है भाई, शिकार कर रहे हैं अमेरिका वाले तो करने दो, बिल्कुल। अमेरिका तो वैसे ही शिकार करता है, हाँ। वैसे ही शिकारी है वो। अच्छा, रूसी शिकारी भी था एक, जिसने ये परमिट जो है वो 85,000 का लिया था, मेरा ख्याल है $85,000 का, तो उसने भी शिकार किया है। तो इंटरेस्टिंग डिटेल सामने आ रही हैं। 3 शिकारी थे ना, और उन्होंने फिर जो ज़ाहिर है सब ने बोलियां लगाई, और उसमें जो टॉप पे जिसको वो परमिट मिला वो ये था अमेरिकी जो शहरी है, तो इसका था ये सिलसिला तो $1,25,000 जिस का। मारखोर को उसने मारा होगा उसे गोली लगी होगी मेरा ख्याल है ना? ये एक मैं सोच रहा था कि उस बेचारे को गोली लग गई तो और होगी। कैसे मारना है वैसे उसने उसको? अगली क्या खबर है भाई हमारे पास जनाब अली भाई? इंटरनेशनल दुनिया की और कोई क्या खबर है? इंटरनेशनल की खबरें बहुत सारी हैं और कुछ रिकॉर्ड्स भी हैं। हाँ। एक 4 महीने की बच्ची है जिसने एक रिकॉर्ड बनाया, उसकी भी अच्छा। खबरें हैं, वो भी आप नाज़रीन को बताइएगा। 4 हाँ, महीने हम की बताएंगे बच्ची के बिल्कुल। रिकॉर्ड का भी जिक्र करते हैं, उसकी भी मेमोरी शार्प थी, लेकिन ये ये 4 तो इसने महीने तो वाली तो और आगे बिल्कुल ही गेम बदल दिए ना। ये भी 120 परिंदों के नाम। तो यार शनाख्त कर 120 तो लेती परिंदे हमें पता ही नहीं है, हाँ, 20 परिंदों से ज़्यादा बता नहीं सकते। स्पैरो, पिजन, भाई चिड़िया, कबूतर, कौवा, चील, उकाब, बाज, मोर, ऑस्ट्रिच। उसके अलावा हाँ ये शतरमुर्ग होता है जो, शतरमुर्ग, फिर हाँ। उसके अलावा बाज, मुर्गी, शाहीन। मछली, अब अच्छा ऐसी नहीं है, मछली नहीं, उड़ने वाले पर वाले ना, उड़ते पर- हैं परिंदे हाँ, ऐसे, हाँ, हाँ, फिर हाँ। हवा में जाते हैं, ऐसे ऊंचे सही है। जाते हुए नजर आते हैं। तोता, हाँ, तोता बिल्कुल। तोती, हाँ, कबूतरी, मैना, कबूतरी भी डाल लें इसमें। कबूतरी, कोयल वगैरह वगैरह, मैना, फाख्ता, फाख्ता बिल्कुल। और कौन से परिंदे बता सकते हैं हम? हाँ वैसे भाई, और कोई आ रहा है याद? कोई रह गया हो? नहीं जी, रह और गया? कोई नहीं रह गया, आपने सारी बता दी हैं। सारे बता दिए मेरा इससे ख्याल। ज्यादा आते नहीं है हमें। हाँ, आते नहीं, हमने इतना ही 120 पढ़ा था। परिंदे यार, हाँ, कैसे भाई, यार, पता नहीं। माशाल्लाह। चलो खैर, होता है, ऐसे लोग होते हैं, बिल्कुल ऐसे होते हैं। अल्लाह ताला ने बच्चों को जो सलाहियत दी है वो फिर यार, ये तो अजीब व गरीब खबर है भाई। है ना, बस कभी आपका चालान हुआ है? मैं आप लोगों को अजीबो गरीब बातें ही ला के बताती हूँ बहुत चालान ताकि हुए हैं। बहुत चालान ई हुआ है? चलान जब घर पे आते हैं तो वो आपको बताते हैं जी आपने ये तस्वीर है और आपने ऐसे ये किया, हरकत थी लेकिन अब आपकी। शायद कम हो गया, अब उस तरह से मेरा ख्याल है उसके ऊपर लिमिटेशन नहीं हो रहा। हाँ, इस तरह से बिल्कुल। पहले ही चलान आ रहे थे, जी, अब जी, उस तरह से बिल्कुल। नहीं आ रहे बिल्कुल। तो आप कोई हरकतें सही कर रहे होंगे ना, आपने मेरे तो आपको कम हो सुधार लिया वो होगा दरअसल आपने। भूल गए हैं। वो भूल गए हैं, सही भूल कह रहे गए हैं कैमरास कि- भी वर्किंग में नहीं है। ये भी कैमरास एक- का मसला है, वाकई ये मसला है। अब वो चीज़ उस तरह से नहीं है, क्योंकि हमने भी खबर देखी थी, पढ़ी थी कि कैमरास वर्किंग में नहीं है और उस पर काम किया जा रहा है, सेफ सिटी वो काम होगा, आराम से होगा बिल्कुल। लेकिन लेंगे, इम्प्लीमेंटेशन बाकी- बहुत ज़रूरी है। यार। लेकिन वैसे ही अच्छा है कि आपका चालान आपके घर पहुंच जाए और सबूत के साथ हो, तस्वीर के साथ हो, ताकि आपके पास इधर उधर जाने का और बहाने करने का कोई रास्ता ही ना हो। लेकिन बहरहाल ऐसा भी ना हो कि सर खुजाने को मोबाइल फ़ोन बना दिया जाए। चलें जी, तो खबरें हो गई। खबरों के बाद अब हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। और आपकी मुलाकात हम कराएंगे एक बड़ी स्पेशल लेकिन बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। सच ये है कि इंसान में हौसला और हिम्मत हो तो हर मुश्किल जो है वो आसान हो जाती है। और आज की मोटिवेशन हमें दिलाने के लिए हमारे पास एक बड़े ख़ास मेहमान आए हैं और इन्होंने एक कारनामा सर अंजाम दिया और ये अपनी मदद आपके तहत इस ओहदे तक पहुँचे हैं, जो कि एक बड़ा ही प्रेस्टीजियस ओहदा समझा जाता है पाकिस्तान में। ये एग्जामिनेशन भी बड़ा प्रेस्टीजियस समझा जाता है। PMS का एग्ज़ाम इन्होंने दिया, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज का, और ये असिस्टेंट कमिश्नर तैनात हुए हैं। अब जाहिर है ये पहले एकेडमी जाएंगे, उसके बाद इनको इनकी डेस्टिनेशन या जो पोजीशन पोस्ट है वो मिलेगी, लेकिन इनका सफ़र क्यों काबिल तारीफ़ है ये अवैस बताएंगे हमें। ये मामला ये है कि भाई 10 साल यानी कि 10वीं जमात की अगर हम बात करें, 10वीं जमात तक एक लड़का जो है वो मुकम्मल तौर पर देख सकता था और उसके बाद उसकी जो बीनाई थी वो चली गई, लेकिन बीनाई गई, हौसला नहीं गया, हिम्मत नहीं गई, विजन भी नहीं गया। विजन नहीं गया, ज़िंदगी में उसने क्या करना है ये जो विजन होता है ये नहीं गया। अब वो PhD भी कर रहा है, असिस्टेंट कमिश्नर भी बन चुका है और PMS का उन्होंने एग्ज़ाम देकर क्लियर भी कर लिया। अब कुछ दिन में उनका PhD भी हो जाएगा इंशाल्लाह। मुबश्शिर शहजाद साहब पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। उनकी हिम्मत की कहानी, उनके हौसले की कहानी हम उनसे ही जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मुबश्शिर साहब, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र सर, बिल्कुल पहले तो सबसे पहले मुबारकबाद आपको बिल्कुल इस ओहदे की, और ऑल द बेस्ट ऑल्सो, क्योंकि है भी मुश्किल काम। जी। लेकिन आप तो इतने मुश्किल काम करते आए हैं कि आपने तो माशाल्लाह सबको पीछे छोड़ दिया। सर अपनी कहानी हमें सुनाएं अपने अल्फाज में कि ये मामला था क्या, बिनाई कैसे गई, हिम्मत कैसे आई, क्या हुआ? जी असल में सर मैं जब पैदाइशी तौर पे ना रात को हमें अंधराते के साथ हम नाबीना पैदा हुए। हम सारे बहन भाई एक मोरूसी बीमारी से जो कि इनहेरिटेड डिजीज़ है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, सफ़र कर रहे हैं। और हमारा इस तरह के अर्ली चाइल्डहुड में हमें नाइट ब्लाइंडनेस थी और जब हम अर्ली एडोलेसेंस में आए तो हमारी डे की साइड भी चली गई, जो आपने कहा। मुकम्मल तौर पे जी मुकम्मल तौर पे उसमें मेरी 10% विजुअल एक्विटी रह गई और इसी तरह मेरे 2 भाई और एक बहन भी ब्लाइंड हुए। और मैंने मैट्रिक में अल्लाह का शुक्र है बायो साइंस के साथ फेडरल बोर्ड में टॉप किया और फिर मैं FSC प्री इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। जब मैं प्री इंजीनियरिंग में आया तो वहाँ पे मेरी साइट इतनी कमज़ोर हो गई कि मैं देख नहीं सका। अच्छा। हाँ, आपने जो बात कही ना कि मेरी साइट वाली विजन तो लॉस हुई, लेकिन जो विजन बसीरत थी अल्लाह ने उसको नहीं जाने दिया। पहले तो मेरी 4 साल जब तालीम रुकी रही, उन अंधेरों में जाने के बाद जो रोशनी का सफ़र था वो उम्मीद की खूबसूरत रोशनी ने मुझे करवाया। आज अल्लाह का शुक्र है कि मैंने MA स्पेशल एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी से रेगुलर किया, फिर MA पॉलिटिकल साइंस प्राइवेट किया, MBA एग्जीक्यूटिव किया, MPhil एजुकेशन पॉलिसी डेवलपमेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल कल्चर स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। साइमल्टेनियसली मैं MPhil स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम UMT कर रहा था। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सबमिट माई डिसर्टेशन ऑफ PhD और अल्लाह का शुक्र है मैंने मुकाबले का इम्तिहान दिया, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का कंबाइंड कम्पैटिटिव एग्जाम, और थ्रू PMS मेरी एलोकेशन हुई एज एन असिस्टेंट कमिश्नर। एंड सर आई एम द फर्स्ट ब्लाइंड असिस्टेंट कमिश्नर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये एजाज है बिल्कुल आपके। क्या और बात है। बस बंदा शशदर रह जाता है आपको आपकी कामयाबियां देख के। लेकिन कमिश्नर साहब, अब तो हम आपको कमिश्नर साहब कहा करेंगे ना। तो कमिश्नर साहब ये बताएं कि ये जो ट्रांजिशन होती है, एक शख्स जो पैदा ही नाबीना हुआ हो उसके लिए तो आसान है ज़िंदगी, वो जीना सीख ही लेता है वो अपने हाथ से, और उसकी वो सेंसेस बहुत ज़्यादा और अर्ली डेवलप हो जाती हैं। अगर जो शख्स देख रहा था और अचानक दरमियान में कहीं उसके लिए ये चीज़ चैलेंज आया है, तो वो ट्रांजिशन कितनी मुश्किल होती है कि बाद में आपको ये सारी चीज़ सीखनी है। बिल्कुल, इसमें आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। एक बच्चा, उसने खिलौना देखा ही नहीं तो उसको नहीं पता उस खिलौने का, लेकिन आप एक बच्चे को खिलौना देके अगर उसे छीन लेते हैं, जो तकलीफ होती है ना, शायद दुनिया एक रोशन थी और फिर मुकम्मल तौर पे अंधेरा हो जाना। और जिस ट्रांजिशन की आपने बात की, मुझे इतने चैलेंजेस आए क्योंकि जो पैदाइशी तौर पे नाबीना होते हैं, कंजेनिटली ब्लाइंड हम उन्हें कहते हैं, वो एडजस्ट कर जाते हैं एनवायरनमेंट के साथ, लेकिन जो बदतदरीज प्रोग्रेसिव जब लॉस होता है तो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल ट्रॉमास होते हैं। मैंने 2015 में सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर का BS17 का टेस्ट भी पास किया पब्लिक सर्विस कमीशन का। अच्छा। लेकिन मैं एलोकेट इसलिए नहीं हो सका कि मेरे पास ब्रेल का सर्टिफिकेट नहीं था। अब ये सिस्टम ये नहीं समझता था, मैं पैदाइशी नबीना नहीं हूँ और मुझे वो सिस्टम नहीं आता, लेकिन मैंने थ्रू स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर्स फिर बाद में अपने कंप्यूटर पे काम करना सीखा। अल्लाह का शुक्र है वो जॉब एक्सेस विद स्पीच और नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस 2 सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू 7 साल से मैं एक कामयाब, अल्लाह का शुक्र है, अपनी पोस्ट पे, जो कि पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में इन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैंने काम किया। और अल्लाह का शुक्र है उस असिस्टेंट से असिस्टेंट कमिश्नर का जो ट्रांजिशन का सफ़र था वो ये था कि मैं सोचता था कि पानी अगर खड़ा रहे तो वो पंगंट हो जाता है। तो मैंने इंशाल्लाह
खड़े पानी की तरह नहीं रहना और मुतहरिक रहना, और ज़िंदगी तहरीक है। आप तो अभी मुतर्रिक, और कितना मुतर्रिक होंगे, आपने तो टेंशन में डाल दिया। हमने इतनी सारी आपने डिग्रियां कर ली, अभी आपका PhD भी मुकम्मल हो जाएगा, फिर हम आपको डॉक्टर कहें कमिश्नर कहें ये कन्फ्यूजन होगी, दोनों ही कहना पड़ेगा आपको। अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं, हमारे यहाँ पर लोगों में ये आदत है कि वो हर एक को चकमा देने की कोशिश करते हैं जी, हर एक से ज़्यादा ओवर स्मार्ट होने की कोशिश करते हैं। अच्छा जब लोग आपके साथ डील कर रहे होते हैं और वो देखते हैं जानते हैं कि भाई ये जो सामने वाला शख्स है ये हमें विजुअली देख नहीं सकता है, तो वो गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं आपके साथ? हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं आपको बताऊं कि मेरे इंटरव्यू में भी इस चीज़ को सर ने कहा, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा मुबशर यू आर अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, बी रियलिस्टिक, हाउ यू कैन मैनेज योर अफेयर्स इन द फील्ड। अच्छा वो मुझसे ना सल्तनत मैसूर का सवाल भी कर चुके हुए थे, जिसमें मैंने टीपू सुल्तान का उन्हें बताया। बिल्कुल, तो मुझे वो कहने लगे इफ़ समवन mislead you he will take the lead। मैं कहा सर you have just asked me about Tipu Sultan, he is the lion hearted emperor and the king of Muslim Sultanate, and if he is defeated and betrayed, deceived by army personnel, then anyone can be betrayed and deceived। अल्लाह का शुक्र है सर। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा था बी रियलिस्टिक, वाई यू विल बी द सूटेबल पर्सन फॉर दिस पोस्ट एंड वाई वी सेलेक्ट यू। अब देखें वो मेरे नर्व्स का टेस्ट हो रहा था, 10-15 मिनट जब इस पर बहस हुई तो मैंने कहा सर for instance just I want to take you in the history of Islam। Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sometimes went to some ghazawat when he appointed Hazrat Abdullah ibn Maktoum radhiyallahu ta'ala anhu as the governor of Medina, who is his blind companion। If Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, our holy prophet, appointed a blind person as the governor of Medina, why not a blind person may be appointed as an assistant commissioner in Pakistan? Prophet Muhammad peace be upon him trusted a blind man as governor। लेकिन ये तो चले इंटरव्यू की बात है ना, अब जब आपने काम शुरू कर दिया तो हमारी पब्लिक से फिर कैसे डील करते हैं और पब्लिक क्या करने की कोशिश करती है? सर ये आपकी जो बात है ना, बिल्कुल रवैयों का जो मसला है ना, उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि लोग हमें समझते हैं डिसेबल। कोई इंसिडेंट बताएं ना ऐसा कि जिसमें आप जी इस तरह है कि पहले मैं आपको अपनी इस कामयाबी के सफ़र से पहले एक बात बताता हूँ कि मुझे मेरे बड़े एक प्यार करने वालों ने कहा कि यार मुबशर ये इस काबिल नहीं है या इसमें इतनी अहलियत नहीं है कि ये मुकाबले का इम्तिहान पास कर सके और इस पोस्ट के ऊपर पहुँच सके। अच्छा जब उन्होंने मुझे कहा तो आई हैव टेक दिस थिंग एज अ चैलेंज। और इसके अलावा आप अगर रवैयों की बात करते हैं, मैं कई बार सड़क पे खड़ा होता था तो लोग कहते थे अस्तगफिरुल्लाह तो मुझे फील होता था कि यार, फिर मुझे एक हदीस पाक से सुकून मिलता था कि जब तुम्हें देख के अगर किसी को अल्लाह की याद आए तो वो भी अल्लाह का एक करम है। और रियली आई फील दिस थिंग कि यार ठीक है वो अल्लाह को ही पुकार है ना, अस्तगफिरुल्लाह। फिर लोग पिटी करते हैं, सिंपैथी देते हैं, एंड आई बिलीव कि हमें सिंपैथी नहीं चाहिए, हमें एम्पैथी चाहिए। मुझे मैं देखें डिसेबल ये लफ्ज़ जो है ना, मुझे इससे बहुत ज़्यादा एक तो इख्तलाफ है, चिड़ है, क्यों डिस नहीं एबल काबिल। और मैंने इसी पर अपनी एक शायरी की अगर आप इजाज़त दे तो मैं आपके गोश गुजार करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो शायद उसमें आपको इन तमाम सवालों का जवाब मिले और मेरी ज़िंदगी का खुलासा भी है। मैं सोचता था जो लफ्ज़ डिसेबल्ड है ना, हम कहते हैं डिसेबल्ड पर्सनस, देखें इंसान पहले है और माजूरी बाद में है, लेकिन हम माजूरी का जिक्र पहले करते हैं इंसान। आपने मुझे देखा हो सकता है, आपने इस छड़ी को देखा हो, जब मैं यहाँ पे आया तो आपने कहा होगा कि यार ये तो एक माजूर है, मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोगों ने कहा होगा, सोचा होगा, बिल्कुल सोचा होगा। और फिर जब पता चला कि ही इज नाउ अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट कमिश्नर, तो मैं कहता हूँ इंसान पहले, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, अब तो इसको अगर आप यूज करें तो कहें पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी, पर्सन विद मल्टीपल एबिलिटी। हाँ, तो मैंने शायरी की सर मैंने लिखा वैसा, मिलकर एक तहरीक चलाएं, डिसेबल के लफ्ज़ को हटाएं और मिलकर एक तहरीक चलाएं जो आप बात करें, डिसेबल का ये कॉन्सेप्ट मिटाएं। डिसेबिलिटी इज नॉट इनएबिलिटी। जो ना समझे हम लोगों को, उनको मिलकर हम समझाएं जो आप कर रहे हैं। क्या बात है। और सर मेरी ज़िंदगी का खुलासा इस शेर में है कि राज़ी रहकर रब की रज़ा में सब्र व शुक्र का दर्स दे जाएं, और दुनिया से मांगने की ज़रूरत क्या है, अपने ही रब पर आस लगाएं और हाथ फैलाने की नौबत ना आए, चादर देखकर पाँव फैलाए। और सर मैंने लिखा कि एबल होना बड़ी बात नहीं है, अपनी एबिलिटी को खुद मनवाएं, कि स्पेशल बनकर सबको दिखाएं, कि नीड्स अपनी खुद पूरी कर जाएं। और मक्ता आपकी नज़र है कि वाहरे मुबशर क्या अजब तमाशा, फानी दुनिया में बाकी रह जाएं। क्या फानी दुनिया में बाकी रह जाएं। तो आपके कमिश्नर साहब जो बहन भाई हैं, उनको भी आपसे मोटिवेशन आती है या आप तीनों एक दूसरे की मोटिवेशन है? हम सब बहन भाई एक दूसरे की पावर और उनकी एक दूसरे की ताकत बनते हैं। कैसे
मेरी सिस्टर फास्ट यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह लेक्चरर हैं। माशाल्लाह। शी इज़ एमफिल इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, हम दोनों ने एमफिल इकट्ठा किया था। नाउ जो छोटा भाई है वो एमए स्पेशल एजुकेशन करके इस वक्त गैरिजन में जॉब कर रहा है एज अ म्यूजिक थेरेपिस्ट की। उसके अलावा जो As a छोटा music भाई, therapist? यस यस वी आर भाई अगले शो में गेस्ट हमारे जो है अगले वो गेस्ट म्यूजिक म्यूजिक थेरेपिस्ट थेरेपिस्ट। जरा हमें भी ये सियासी टेंशन से निकालें, कौम को जरा थेरेप्यूटिक तरीके से म्यूजिक सुनाएं। तो सर मुबशिर साहब ये कल फिर हो गया पक्का? नहीं इंशाल्लाह बस सही है, बस नहीं सही मैं है। खुद भी अपनी शायरी पे गुनगुनाता हूँ, अगर आप चाहेंगे तो मैं अच्छा। थेरेपी आपकी यहाँ कर दूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, हमें तो थेरेपी की बड़ी ज़रूरत तो वो है। म्यूजिक बजाते भी हैं बेसिकली? जी वन इज़ वेरी प्रोफेशनल गिटारिस्ट, अदर पियानो बजाता है मुदस्सर शहजाद। अच्छा। और अल्लाह का शुक्र है छोटी बहन है वो BS एजुकेशन लाहौर कॉलेज से। माशाल्लाह, जी ये क्या तो बात है, सबको बड़ी वैसे साथ आना चाहिए था, लेकिन चले आप आए तो आपने आगे आने वालों के लिए राह हमवार कर दी। इंशाल्लाह। आखिरी चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये कि अब ये जो ब्लाइंडनेस है ये पार्शियल है या अभी मुकम्मल हो चुकी है? सर इस वक्त जो मेरी विजुअल एक्टिविटी रह गई है 10%, आई कैन जस्ट फील। हाँ, मैं कैसा नज़र आ रहा हूँ आपको? हाँ मुझे आप बस महसूस हो रहे हैं। अब इन रोशनियों का मुझे पता चल रहा है, आई हैव द लाइट परसेप्शन। अच्छा। मैं इसके अलावा नहीं देख सकता। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, मेरे एक और ज़हन में खूबसूरत बात, हेलन केलर कहती थी द सीइंग सी लिटिल, जो देखते हैं वो देखते नहीं। अल्लाह कुरान में कहते हैं अंधे तो वो हैं जो दिल से अंधे हो दिल गए। से अंधे जो तो होते अल्लाह हैं, का बिल्कुल, शुक्र है तो दिल की मैं आँख तो है। देखकर भी नहीं लेकिन देखता। मैं पूछना चाह रहा था कि जो ये जो अब इस वक्त की सिचुएशन है आपकी जी, 10% जो आपका विजन रह गया है, जी क्या ये रिकवर हो सकता है किसी तरीके से जो आपका खोया है विजन? जी सर, अब स्टेम सेल थेरेपीज़ आ गई हैं, पर अभी ये ट्रायल पे हैं, चीज़ें चल रही। और टेस्ट एंड ट्रायल के बाद हो सकता है कि इंशाल्लाह स्टेम सेल थेरेपी से ये जो जेनेटिक डिजीज़ हैं इनका इलाज हो सके। ओके इंशाल्लाह। बिल्कुल, देखें मेडिकल साइंस तरक्की करती रहेगी बिल्कुल तरक्की तो करती इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन मेडिकल साइंस तरक्की करे या ना करे, जो आपके दिल की साइंस है ना वो तो तरक्की कर रही है और वो छा गई है। उसने बता दिया है कि कोई भी मसला हाँ, वो राइट ट्रैक पे बड़ा है, नहीं बिल्कुल वो सही सीधे ट्रैक, सही सिमत में जा रहे हैं आप, बिल्कुल। थैंक यू मुबशिर साहब, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपने मोटिवेट किया और हमें। कमिश्नर साहब कभी कोई मसला होया तो फिर असी कॉल कर सी जी हाँ फिर देख लेना कोई जान पहचान हो, भूल ना जाना। बस ठीक है। इंशाल्लाह, थैंक यू। बहुत शुक्रिया कमिश्नर साहब। नाजरीन यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा वक्फा और आपसे मिलते हैं वक्फे के बाद। स्टे विद अस। A place where peace of mind वेलकम बैक। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद करते हुए निगरान हुकूमत ने दूसरी बार गैस की कीमत में इजाफा कर दिया है जी। 67% महंगी हो गई है और उसके बाद मुल्क भर में गैस के बहरान का खदशा पैदा हो गया और पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन जो है उसने भी हुकूमत की जानिब से गैस की कीमतों में मुमकिन जो इजाफा है उसको मुस्तरद करते हुए कहा है कि एक साल के दौरान गैस की कीमत में पहले ही तकरीबन 250% इजाफा हो गया है। अब आप ये कर रहे हैं तो हम तो गए, बिल्कुल। तो अब ये पूरी जो गए वाली सूरत हाल है इसमें सनतें बंद होने का खदशा जाहिर किया है, बेरोजगारी बढ़ने का खदशा जाहिर किया है, लोगों की जो है आमदन जो है उसमें शब खून मारने का लोग कह रहे हैं इसको कि भाई हुकूमत ने हमारी आमदन और रोजी पर शब खून मारा है। अब इसकी डिटेल ज़रा हमें समझाएंगे। हामिद जमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सनतकार हैं और एप्टमा का जो नॉर्थ जोन जो है उसके चेयरमैन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो आप अपने खदशात का इजहार कर दें ताकि उसके बाद फिर हम कन्वर्सेशन आगे लेके चलें। अब बात यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किसी भी मुल्क में आपकी सनती पैदावार और आपकी एक्सपोर्ट क्या है उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ते हैं। और दुनिया के तमाम ममालिक आप जहाँ भी देख लें, अब तो अफ्रीकन ममालिक जहाँ कोई भी नहीं जाता तो वो भी ऐसी आपको सहूलियात दे रहे हैं कि लोग आके वहाँ इन्वेस्ट करें। सही। तो आपका बेसिक एक मकसद होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, लोग इन्वेस्ट करें, इंडस्ट्री लगे, जॉब्स क्रिएट हो, एक्सपोर्ट बढ़े, तो उसके लिए आप मुराद देते हैं। यहाँ पाकिस्तान में हिसाब कुछ उल्टा चलना शुरू हो गया है और बहुत दफ़ा चलता है। तो बजाय इसके कि सनदों को मुराद वो मिलें जिससे कि इन्वेस्टमेंट और आए और पैदावार बढ़े और नौकरियां क्रिएट हों, अब जो लेटेस्ट है वो गैस की कीमतें इतनी बढ़ा दी गई हैं कि उन पे अब बिजली पैदा करना या इस्तेमाल करना एक बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, ये
हम समझते हैं कि गैस इज डिमिनिशिंग रिसोर्स, हम हुकूमत के साथ इसमें तावन भी करने को बिल्कुल तैयार हैं कि गैस है, लेकिन जब आप हमें इंडिपेंडेंट, जब हम कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स को आप गैस देनी बंद कर देंगे एंड यू विल फोर्स देम ऑन टू द ग्रिड, तो आपको ग्रिड की कीमत वो करनी चाहिए जिसमें वो कंपेटिटिव हो जाए। अच्छा, अपने मुल्क में मैं जितनी कीमत बढ़ा लूँ मैं किसी से बाकियों को भी वही हो रहा है, तो आई एम प्रोटेक्टेड। कंपैरेटिव एज आपका खराब नहीं होता, बाहर से मुकाबला करेंगे तो मसला होगा। जब बाहर के खिलाफ, अब हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हम बांग्लादेश, इंडिया, चाइना और श्रीलंका, हम इन सब मुल्कों के से कम्पीट कर रहे होते हैं। जब हमें बिजली और गैस एनर्जी इतनी महंगी मिलेगी कि हम कम्पीट नहीं कर सकेंगे, तो हम मार्केट शेयर लूज करेंगे, जो हम कर रहे हैं। अच्छा, अभी हम कोई नंबर हमारे पास है ऐसा कि हम ये बता सके कि अगर ये इसी रेट पे गैस मिल रही है तो कितनी सनतें ऐसी हैं जो जिनका खदशा है कि वो बंद हो जाएंगी? देखिए, मेरा अपना ख्याल है, और एप्टमा ने एक पॉलिसी, एक इस पे पेपर भी निकाला था, मेरा ख्याल है 50% से ज़्यादा इंडस्ट्री बंद हो जाए। कुछ तो बंद ऑलरेडी है। हम अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वन ऑफ द वर्टिकली इंटीग्रेटेड एंड सक्सेसफुल यूनिट्स, और हमारे 8-10 साल से हम बढ़ते जा रहे थे। अब 10 महीने हो गए हम हर दफ़ा लॉस में हैं। अच्छा। हाँ, और हम बड़ी मुश्किल से आगे चल रहे हैं। इसकी सिर्फ एनर्जी नहीं है, एनर्जी के साथ आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट इतनी महंगी हो गई है कि आप अपने वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस नहीं कर सकते। तो और लिक्विडिटी इश्यूज हैं कि आपका इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स रिफंड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीस के एक यूनिट के फंसे रहते हैं, वो 6-6 महीने 8-8 महीने लेट। वो चले, अब अगर हम इस तरफ आए कि एक तो देखें IMF ने कहा है, तो IMF से हम लड़ तो सकते नहीं हैं, ठीक है जी, जो वो कहता है हमें करना पड़ता है लामोहल्ला, आप चाहे जितनी भी कोशिशें करें। सही है, सही है। एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, एज समवन जिसको पता है कि भाई टेक्सटाइल्स किस तरीके से ये सेक्टर काम करता है, कोई सोल्यूशन है इस चीज़ का? हुकूमत क्या कर सकती है? मतलब इफ़ यू आर इन चार्ज, क्या ऐसी चीज़ है जिससे फ़ायदा हो सकता है? देखें, एक तो आप बना दें एनर्जी को एक कमोडिटी और इसको मार्केट इसकी बना दें। आप प्राइवेट व्हीलिंग शुरू कर दें कि एक प्राइवेट प्रोड्यूसर है, उसके ऊपर 1 से 1.5 सेंट व्हीलिंग चार्ज लगाएं, वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है और आपको वो सप्लाई कर रहा है, जो हमें महंगी मिल रही है। अच्छा, एक बात ये याद रखें, हम सब्सिडी नहीं मांग रहे, हम ये नहीं कह रहे कि हमें सब्सिडाइज करें, हम बिल्कुल सब्सिडी में बिलीव नहीं करते। ठीक है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं जो अपनी इनएफिशिएंसी, आपकी जो थेफ्ट है और आप जो डोमेस्टिक कंज्यूमर को आप सस्ती दे रहे हैं, उसका सारा भार जब आप इंडस्ट्री में डालेंगे तो इंडस्ट्री तो बैठ जाएगी, वो इस्तेमाल नहीं कर सकती। सो एक तो आप ये क्रॉस सब्सिडी ख़त्म कर दें, एक आप व्हीलिंग, बिजनेस टू बिजनेस व्हीलिंग प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को अलाउ कर दें और हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें। तो मैं आपको, अच्छा, अपनी चोरियां भी ना, जब प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर आएगा तो दे विल बी मोर एफिशिएंट। लेकिन हिस्टोरिकली आप देख लें, हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज अरबों खरबों का नुकसान ही करते हैं, दे आर नॉट रन एफिशिएंटली, नोबडी कैन रन देम एफिशिएंटली। तो बेसिकली 2 सॉल्यूशंस हुए, एक ये कि जो घर के जो सारिफीन हैं जैसे हम, उनको आप कह रहे हैं कि महंगी दें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको महंगी, सब्सिडी खत्म होगी, सब्सिडी देनी है वो उनको दे दें, इंडस्ट्रीज उनकी कॉस्ट हमारे पे ना डालें। मतलब उनको आप हमारे पे उनकी कॉस्ट ना डालें, ताकि हमें उस रेट, जिस रेट पे आप बिजली बना रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि हम, वो अलहदा बात है कि जो IPPs के साथ जो 30 साल से एक तमाशा चल रहा है और उनको नहीं ठीक करते, और वी आर प्रोड्यूसिंग द मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड, वो नहीं ठीक करेंगे, इंडस्ट्रियल इस पे डालेंगे। अब इंडस्ट्री को बंद करेंगे तो मुल्क कहाँ से चलेगा? आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहाँ से आएंगे? आपने कहा कि प्राइवेट प्रोड्यूसर्स होने चाहिए, उससे बेहतरी आएगी जी, तो क्यों नहीं हुकूमत ये करती? ये हम 2-3-4 साल से गवर्नमेंट से एंगेज कर रहे हैं और यही बात हो रही है। तो वो रीजन क्या बताते हैं? वो अजीब अजीब रीज़न होते हैं, और वो 1 से 1.5 सेंट व्हीलिंग की कॉस्ट आती है पर यूनिट। वो अगर 1 से 1.5 सेंट कॉस्ट में रहे तो वो इट विल बिकम फीजिबल। वो 6 से 8 सेंट, या वो अजीब सी एक कॉस्ट सुना देते हैं कि व्हीलिंग चार्जेस आपके 5 सेंट पड़ जाएंगे, 6 सेंट पड़ जाएंगे, उससे आपकी सारी कॉस्टिंग आउट हो जाए। तो हम ना सब्सिडी मांग रहे हैं, हम सिर्फ कह रहे हैं हमें एक मौका दे दे, सही है, लेवल प्लेइंग फील्ड। तो व्हीलिंग हो सकती है, क्रॉस सब्सिडी ख़त्म कर दें, थेफ्ट
ये नहीं रोक सकते। ये तो बेहोगा, हमारी मुल्क में ये हर एक की सरिश्त में गुत्थी में आ गई है बिल्कुल। कि आपने थेफ्ट करनी है किसी भी आप चीज़ में। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, ये चीज़ें ठीक कर लें, इंडिपेंडेंट वालों को दे दें और व्हीलिंग कर दें और क्रॉस सब्सिडी ख़त्म कर दें। अच्छा, अब फिलहाल तो हम निगरान सेटअप में हैं, लेकिन सूनर और लेटर अभी हम जाने लगे हैं किसी प्रॉपर परमानेंट गवर्नमेंट की तरफ। ईदर इट विल बी नून लीग विद इन कोलिशन विद पीपल्स पार्टी और ईदर इट विल बी इंडिपेंडेंट्स बैक्ड बाय पीटीआई विद सम अदर पॉलिटिकल पार्टी। दोनों की एनर्जी पॉलिसीज और ये जो गैस वाली हैं, जाहिर है आप लोगों ने कोविड में पीटीआई के साथ भी काम किया है और उससे पहले नून लीग के साथ हमारे भी पास काम है किया क्योंकि आखिरी मिनट हाँ, उसको मद्देनजर इसको रखते आपने हैं। क्विकली हमें एक्सप्लेन करना है कि दोनों की एनर्जी पॉलिसीज कैसी थी और बेहतर किसकी तरफ है हो सकती है। देखिए, पीटीआई की गवर्नमेंट में एक बात हुई कि उन्होंने 15-20 टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट को बिठाया, जिसमें मैं भी एक था, और उन्होंने कहा टेक्सटाइल पॉलिसी बना दे 5 साल की। और हमने इतनी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई, 5 साल में हमने एक्सपोर्ट को कहाँ से कहाँ ले जाए, 50 अरब में ले जाना था। और इनका लेकिन उसके बाद जैसे पाकिस्तान में होता है, अभी पॉलिसी वो कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई प्रॉपर्ली। और जब ये दूसरा है, इन्होंने वो पेपर पे हर चीज है, पेपर पे होती है, असल नहीं होती। वी नीड अ विजनरी लीडरशिप। देखें, फर्क तो ये है कि अगर हमने कोविड का एक वक्त गुजार लिया, बड़ा मुश्किल था, वी वर इन द टॉप 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, हम अपनी एक्सपोर्ट्स को 19.5 अरब में ले गए, अगले साल खटाक करके हम 16.5 पे आएगा, इस दफा हम 15-15.5 में चले। हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले लोग हैं सर। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, जबरदस्त मुल्क है हामिद साहब आपका। हम बस रोना तो रोते रहते हैं, लेकिन वही बात है कि जब तक हम रोना नहीं रोएंगे उस वक्त तक सॉल्यूशंस की तरफ हम जाएंगे नहीं। लेकिन अल्लाह करे कि हम सॉल्यूशंस की तरफ जाएं। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, ये है पाकिस्तान मॉर्निंग्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम बड़ी ख़ास शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज खेलों की दुनिया की बात करेंगे। पाकिस्तान में जितने भी खेल हैं, सब में बड़े ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिनके नाम सारी दुनिया जानती है। मतलब अगर आप क्रिकेट की बात कर लें, हॉकी की बात कर लें, टेनिस की बात कर लें, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। टेनिस की दुनिया का एक नाम जो कि है एहसाम, और उसने किए हैं बड़े बड़े काम और सारी दुनिया को कर लिया है राम। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एहसामुल हक। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ठीक ठाक हैं? गुड टू सी यू। आइए। हाउ आर यू? ठीक ठाक हैं? आइए जी, थैंक यू। प्लीज। एहसाम साहब, कैसे हैं? पहले तो सबसे बड़ी बात मुबारक हो आपको। हाँ जी, हाँ। पहले तो कांग्रेचुलेशंस, यू हैव अनदर फेदर इन योर अल्लाह का कैप। शुक्र है। हाँ जी, इन द कोर्ट और आउट ऑफ द कोर्ट, बस मैंने कहा दोनों कर ले। जगह। हाँ जी, बिल्कुल। आपके खिलाफ तो कोई धांधली वांधली नहीं हुई, नहीं, अल्लाह का शुक्र है, लग तो नहीं रही। लेवल प्लेइंग फील्ड थी आपके पास। हाँ जी, बिल्कुल, आई थिंक सो। गुड, जबरदस्त, बेहतरीन। और आते ही आपने जो है वो चार्ज संभाल कर काम भी हाँ जी, शुरू कर दिए हैं। बस यही है, इंशाल्लाह ऑफिस जो है वो 1 मार्च से इंशाल्लाह संभाल रहा हूँ। ठीक है। अभी 1-2 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, जूनियर टूर्नामेंट्स। तो आई जस्ट वांटेड, जो पिछली फेडरेशन है वो आराम से अपना सारा काम कर ले, गिव देम अ वीक, एंड देन इंशाल्लाह मार्च में इंशाल्लाह शुरू करूंगा मैं। जबरदस्त। ये आपने जो जैकेट पहनी हुई है, यूएस ओपन लिखा हुआ है इसके ऊपर। हाँ, यूएस ओपन में कहाँ तक? क्वार्टर्स तक पहुंचे हैं ना? सेमीज तक, फाइनल्स तक पहुंचे हैं इसमें आप? हाँ, 2 दफ़ा। ओके, जबरदस्त। देखिए मेरी थोड़ी सी जरा वो मेमोरी जरा ऊपर नीचे हुई, नहीं, कोई लेकिन मसला नहीं। जितना मैं असल में मार्टिना हिंगस को ज्यादा फॉलो करता हूँ। अच्छा, अच्छी बात है। आपको इतना नहीं फॉलो आपका करता? बनता है, नहीं बनता है, मार्टिना हिंगस को फॉलो करना बनता है। बनता है ना? बिल्कुल बनता है। पहले स्टेफी ग्राफ को करता था मैं। हाँ जी, बिल्कुल। कभी मुलाकात हुई होगी आपकी सबसे? हाँ, मार्टिना हिंगस हुई है, स्टेफी ग्राफ तो मुझसे पहले रिटायर हो हाँ, गई बिल्कुल, थी। काफी हाँ, पहले। थोड़ी सी पहले की हैं, लेकिन ऑब्वियसली आइडल हैं सबकी। एंड आपको सबसे कभी मिले तो impressive player कौन सा तो सलाम जरूर देना मैं जरूर स्टेफी ग्राफ को मेरा। फीमेल्स में जी 2 हमेशा से रही हैं, एक मार्टिना नेवराटिलोवा होती थी, अच्छा। और उसके बाद स्टेफी ग्राफ। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, इन्हीं के फाइनल्स दिखाए जाते थे विंबलडन के, Yes. और दूसरी साइड पे बोरिस बेकर और स्टेफन एडबर्ग होते थे। हाँ। तो उन्हीं को देख देख के वी ग्रू अप। या फिर सैम्प्रस वो बाद में आए, लेकिन जब मैं व्हेन आई वाज 14-15 उस वक्त तो बोरिस बेकर और स्टेफन एडबर्ग ही होते थे। एडबर्ग को मिला हुआ भी हूँ, उसके साथ खेला हुआ भी हूँ।
तो ऑब्वियसली इज्जत ज़्यादा है। ही वाज मेरे ख्याल से तो मेरा आइडल वही रहे हैं हमेशा से। ओके या सो दे बीन माय फेवरेट प्लेयर्स। और बात रही अब फेडरेशन के प्रेसिडेंट बनने की, बस वो यही था कि मुल्क को सर्व करना है किसी तरह। हाँ, तो प्लान क्या है? ऑफ द कोर्ट करते हैं, ऑन द कोर्ट करते हैं, ऑफ द कोर्ट भी करना है, रिवाइव करना है जी टेनिस को। बेसिकली नीड टू शो पाकिस्तान एंड द अदर फेडरेशन ऑल्सो के प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट, प्रेजेंट प्लेयर्स की, एक्स प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत ज़रूरी है किसी भी स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। खिलाड़ी हैं जो एक्चुअली जानते हैं जो निटी ग्रिटीज़ होती हैं थोड़ी सी फेडरेशंस की। एंड आई थिंक एक वो हुब्बुल वतनी जो होती है ना चीज़, योर पैट्रियट एज अ प्लेयर जो होता है, पूरी ज़िंदगी आप ग्रीन फ्लैग के लिए खेल रहे होते हैं और अपना ज़्यादा नहीं सोच रहे होते, यू ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द कंट्री। तो आई थिंक जब फेडरेशन भी आते हैं, हम ओनली थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान टेनिस, पाकिस्तान के बारे में किस तरह करना है, मेरा नाम है, मेरी इज्जत बनी हुई है, तो एक वो रिप्यूट है जिसको इंशाल्लाह बरकरार रखना है। तो व्हाट वर योर मदर्स आइडिया? जाहिर है वो अलग जनरेशन की थी, आप अब नेक्स्ट जनरेशन के हैं, तो उनका कोई आइडिया है? उन्होंने सोचा हो कि भाई मैंने सोचा था अगर तुम फेडरेशन के बनोगे हेड तो तुम ये जरूर करना, तो ये कर दो, अब ये कर दो। अब वो ज़्यादा अम्मी तो थोड़ी सी पास में, लेकिन ऑब्वियसली अम्मी की तो बस दुआएं होती हैं सारी, सुबह दोपहर शाम है, और मेरे ख्याल से उन दुआओं की वजह से जीता हूँ मैं। और लेकिन अल्लाह के फजल करम से दे हैव ऑल द बिलीफ इन बेगम की दुआओं का भी कह दें। और नहीं वो तो है माशाल्लाह, वो तो सपोर्ट उसके बगैर तो नहीं रहती। लेकिन अब बेगम थोड़ी सी वो है कि पहली मेरी काफ़ी ट्रैवलिंग थी, अब फेडरेशन जो इस्लामाबाद में है, तो जब भी मैं पाकिस्तान आऊँगा तो आई कांट जस्ट स्टे एट लाहौर, आई हैव टू कीप कम्यूटिंग। अभी भी मैं इस्लामाबाद ही जा रहा हूँ आपके शो से जी डायरेक्ट। हाँ जी, मैं परसों आया हूँ लाहौर वापस पाकिस्तान एक्चुअली, It's a and I'm tough heading job, to इस्लामाबाद। लेकिन वो ये वो कमिटमेंट शो करनी है, इट्स एन ऑनररी पोजीशन होती है। लेकिन उसका मेरे माइंड में है कि आई एम गोना चेंज द होल। देखें एक तरफ आपका मुकाबला है मोहसिन नकवी साहब के साथ, ये भी है, ये जहन में रखिएगा। उन्होंने देखे क्रिकेट को, देयर इज अ डिफरेंस, ही गेट्स पेड फॉर इट, आई डोंट गेट पेड फॉर इट। जो कि मेरे ख्याल से कल्चर चेंज होना चाहिए। आई थिंक बाकी फेडरेशंस के भी प्रेसिडेंट्स वगैरह को जो नो, आई थिंक हमारे मुल्क में ऑनररी ठीक है, अच्छी चीज़ होती है। लेकिन लाइक पीसीबी के अगर मिलते हैं चेयरमैन को या किसी को भी इतने तनख्वाह पे हैं, तो आई थिंक बाकी फेडरेशन को भी होना चाहिए। आई थिंक और सीरियसनेस बढ़ जाएगी। एंड आई थिंक एवरीबॉडी स्टार्ट टेकिंग इट इवन मोर सीरियसली। प्रोजेक्शन का क्या करेंगे? क्योंकि क्रिकेट को तो हमेशा बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिलती है, लोग शौकीन भी बड़े हैं। टेनिस एक ऐसी गेम है जो खेलता है या जो समझता है उसका तो इंटरेस्ट है, लेकिन हर बंदा फॉलो भी नहीं करता, और बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो ज़बरदस्त खेलते हैं लेकिन वो मीडिया प्रोजेक्शन उनको नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वन ऑफ द एजेंडास जो है मेरे उसमें, कि आई थिंक मीडिया को बहुत साथ लेके चलना है। वी नीड टू फाइंड अ चैनल जो एटलीस्ट नेशनल टूर्नामेंट्स से दिखाए। आई थिंक इट्स वेरी वेरी इजी, हमारे अब काफ़ी हैं, 3 4 5 चैनल्स हैं स्पोर्ट्स के यहाँ पे। आई थिंक वी नीड टू कट अ डील विद वन ऑफ देम कि जी आप नेशनल टूर्नामेंट्स जो हैं एटलीस्ट वो दिखाना शुरू करें, एंड जो बच्चे हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनको प्रमोट करना शुरू करें। आई थिंक इट्स अ फेडरेशन जॉब एज वेल कि जितना ज़्यादा आप गेम को, बच्चों को, प्लेयर्स को प्रमोट करेंगे, उतनी ज़्यादा गेम भी प्रमोट होगी। अब या आई एम जस्ट ऑल थिंकिंग अबाउट हमारी तरफ से तो कमिटमेंट है कि सोफा जो हमने इतना बड़ा सा लगाया हुआ है, हाँ, इसके ऊपर मजीद 4 लोगों की गुंजाइश है। तो वो 4 लोग कौन होंगे? वो यंग खिलाड़ी होंगे, बिल्कुल, और हमारा काम है कि उनको प्रमोट करना। बस ऐसी है, ये कमिटमेंट है आपसे। और पहले भी आप इससे पहले भी मुख्तलिफ चीज़ें करते रहे। मुझे एक चीज़ समझाएं, क्या वजह है कि अगर कोई खिलाड़ी कराची में होता है या लाहौर में होता है तो उसको ना इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ना इतनी पजीराई मिलती है, फिर वही खिलाड़ी जो है वो हमारे बहुत सारे खेलों के, वो अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, बैरून मुल्क जब वो खेलते हैं, वहाँ से उनका ज़रा एक लोगों को नज़र आना शुरू होता है कि यार ये है, फिर पता चलता है कि ये पाकिस्तानी है। हाँ, ये क्या सिस्टम है? प्रमोशन की बात है ना, यू नॉट प्रमोटिंग। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो सारी हेडलाइन जो है क्रिकेट टेक्स एवरीथिंग लाइमलाइट, व्हिच आई हैव नथिंग अगेंस्ट क्रिकेट। बिल्कुल, मुझे लेकिन ये होता है कि बाकी स्पोर्ट्स को, स्पोर्ट्समैन को, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ को भी प्रमोट करना चाहिए। आई थिंक एवरीबडी इज ट्राइंग द लेवल बेस्ट, अपनी जगह पे, अपनी सतह में या अपनी कैलिबर में रह के मुल्क का नाम रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं। और वन ऑफ द थिंग्स मेरे ख्याल से यहाँ पे इतना नहीं होता, इतने ज़्यादा इंटरनेशनल इवेंट्स नहीं होते। द ओनली इंटरनेशनल इवेंट्स बेसिकली दैट हैपन एट क्रिकेट के टूर्नामेंट्स हैं या लीग्स हैं। तो नेशनल टूर्नामेंट्स को इतनी, जिस तरह हमारी वो उर्दू में कहते हैं घास नहीं डाली जाती, जब बाहर जाके इंटरनेशनली खेलते हैं तो देन एवरीबडी स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट देम। तो वी नीड टू हैव मोर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हियर, एंड दिस इज समथिंग आई रियली वांट टू फोकस ऑन, क्योंकि अल्लाह का शुक्र से अच्छी रिप्यूट है मेरी इंटरनेशनल टेनिस के अंदर, ATP लेवल के ऊपर भी। एंड अभी रिसेंटली वी हैड अ रियली अनबिलीवेबल इवेंट, जो इंडियन टीम पाकिस्तान आई थी खेलने के लिए टेनिस की। आई थिंक उससे बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज गया है इन द टेनिस वर्ल्ड कम्युनिटी के अंदर कि पाकिस्तान इज़ अ सेफ कंट्री नाउ। तो मेरा फर्स्ट मेन गोल इंशाल्लाह इस साल है टू हैव मोर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स पाकिस्तान के अंदर, जूनियर लेवल के भी ऊपर और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर भी, ताकि इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पे आएँ, हमारे लड़के उनके अगेंस्ट खेलें, और इंटरनेशनल टूर्नामेंट जब होंगे यहाँ पे भी प्लेयर्स को पजीराई मिलेगी इफ़ दे परफॉर्म वेल,
तो ऑटोमेटिकली वो एक जो है ना ज़्यादा से गेम ज़्यादा को यहाँ पे प्रमोशन डेविस मिलती कप के है, मैचेस हो जाते सिर्फ हैं, वही होते हैं। हाँ बस जी, उसके अलावा तो और कुछ भी नहीं। अनफॉर्चुनेटली नहीं। यस, तो फेडरर को ला लें, कुछ कर लें उससे, वो फेडरर तो अब चले रिटायर हो गया, चक्कर लेकिन लगाते वो हुए चला एग्जीबिशन मैचेस के लिए लाया जा वो भी सकता आ है। जाएगा तो हम लेकिन तो लेकिन बस सोशल वर्क के लिए भी आ सकता है, क्योंकि हाँ जी। आपकी एक वो डोमेन भी है। हाँ जी बिल्कुल, सोशल वर्क सारी और चीज़ें फिलैंथ्रोपी में अट्रैक्ट भी करने आप की बड़े जरूरत है। अल्लाह के शुक्र से दे ऑल नो मी, मैं भी उनको जानता हूँ, तो किसी ना किसी तरीके से उनको लाया जा सकता है। कोई घेर के कुछ हाँ, उनको कुछ जो है ना, करना कोई उनकी कुछ फ्लाइट करना यहाँ होगा। पे जबरदस्ती के कोई नहीं लैंडिंग इंशाल्लाह करवा के। जबरदस्ती नहीं होगी, इट विल बी ऑल प्लान्ड। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यू वर ऑलवेज इनटू टेनिस। मैं आई बिन, हाँ जी, जब से ये नहीं कहूँगा जब से होश संभाला है, आई वो मुझे कहा जाता है, अब्बू मेरे शायद नाराज हो जाएंगे कहते हुए, अब्बू को अच्छा नहीं लगता ये मैं कहता हूँ। आई वाज नोन एज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन व्हेन आई वाज इन स्कूल। तो मैंने हर खेल के अंदर ना टांग अड़ाई हुई थी। सही है। एंड आई वाज वेरी लकी एंड ब्लेस्ड कि मैंने स्कूलिंग मेरी थी क्रेसेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल से। तो दैट उस ज़माने में देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स जो स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करते थे। एचईसन था, क्रेसेंट था, तो वहाँ पे क्रिकेट, हॉकी, स्विमिंग, फुटबॉल, तो आई वाज इनटू एवरी स्पोर्ट। मेरा वो हाउस होता था जिना हाउस, तो उसमें से ये था, ये साम जो है ना हर स्पोर्ट्स के अंदर है। तो आई वाज द बेस्ट स्विमर ऑफ माई स्कूल फॉर 5 years इन अ रो। वो शायद रिकॉर्ड अभी भी है वहाँ पे क्रेसेंट मॉडल में। तो वन आई वाज 14-13 समर हॉलीडेज थी, तो अम्मी ने सिर्फ देखना चाहा कि इसमें टेनिस जीन्स हैं या जर्म्स हैं कि नहीं हैं मेरे। तो अम्मी मेरे माशाल्लाह पाकिस्तान नंबर 1 रह चुकी हैं फॉर 10 साल, नौशीन एहतिशाम। मेरे ख्वाजा मेरे नाना ख्वाजा इफ्तिखार अहमद ऑल इंडिया नंबर 1 बिफोर पार्टीशन। तो वो अम्मी लेके गई कोर्ट्स पे, एवरीबडी सॉ कि वो नहीं, इसमें तो टैलेंट है भाई, तो इसको टेनिस खिलाएं, टेनिस खिलाएं, टेनिस खिलाएं। तो उस वक्त से फिर टेनिस जो है ना 14 की एज में शुरू हुई। व्हेन आई टर्न्ड 18 तो आई वाज वर्ल्ड नंबर 7 एट दैट टाइम, अंडर 18 का एशियन नंबर 1 था। तो दैट चेंज द होल डायनामिक्स अबाउट माय प्रोफेशनल लाइफ। तो अब्बू ने उस वक्त कहा कि आई विल सपोर्ट यू, पढ़ाई होती रहेगी, खेलने कूदने के कुछ दिन होते हैं, एंड बेटे के अंदर कुछ है जो एकदम से वर्ल्ड नंबर 7 बन गया है, अंडर 18 का एशियन नंबर 1 है, तो लेट्स पुश। 99 में देन आई टुक अ डिसीजन कि अब गोना टर्न प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर बन जाऊंगा मैं। हाँ इंशाल्लाह। तो पढ़ाई में सही नहीं थे क्या? आई वाज एक्चुअली प्रीटी गुड। अच्छा, उसमें भी सही हाँ जी माशाल्लाह। उस वक्त तो मैट्रिक किया था मैंने, तो आई हैड 708 850 में से। उस वक्त 850 होते थे मार्क्स। एंड आई हैव डन माय बैचलर्स इन स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। तो डांट ज़्यादा किस चीज़ पे पड़ी कि पढ़ाई को बेहतर करो या टेनिस को बेहतर करो? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट टेनिस में ज़्यादा डांट नहीं पड़ी, वाज मोस्टली पढ़ाई के मामले में ज़्यादा थी। पढ़ाई के मामले भी आई वाज ओके, मोर आई वाज लाइक अ नॉटी काइंड ऑफ अ किड। तो वो चीज़ें तोड़ना छोड़ना, ये उन चीज़ों पे जो है ना मुझे मार ज़्यादा पड़ी हुई है। हाँ, उसी में चक्कर में। लेकिन टेनिस पे सबसे ज़्यादा वो होता है ना कि जिसमें मतलब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब मार्टिना हिंगिस 16 साल की उम्र में विंबलडन जीत सकती है, तो उसके ऊपर प्रेशर किस चीज़ का होगा? क्रेजी कि उसने अगर प्रैक्टिस नहीं की तो उसके वालिदैन के लिए नहीं, बट दैट वाज वेरी डिफरेंट। वो कुछ ही प्लेयर ऐसे होते हैं और माँ बाप होते हैं, एंड आई एम लकी कह लें कि उस तरह के मुझे नहीं मिले पेरेंट्स कितने सख्त। एंड देन आई वेंट अब्रॉड आल्सो टू ट्रेन एंड एवरीथिंग। एंड मेरी इनिशियल कोचिंग जो थी वो इंग्लैंड में थी, फिर आई वेंट टू हॉलैंड एज वेल ट्रेनिंग के लिए। तो डांट एक्चुअली मैचेस में नहीं, क्रिटिसिज्म मिलता है अब्बू से, वो अभी भी होता है, क्रिटिसाइज करते हैं, अम्मी भी करती हैं, लेकिन वो डांट नहीं, डांट अल्लाह का शुक्र है नहीं। डांट मैं अपने आप को डांटता हूँ बस। व्हाट मेक्स अ ग्रेट टेनिस प्लेयर? ग्रेट एथलीट ही कहूँगा, टेनिस प्लेयर तो डिफरेंट चीज़ है। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपके अंदर बिलीफ नहीं है कि आप किसी लेवल पे पहुंच सकते हैं, तो आप नहीं पहुंचने वाले। ठीक है, ये तो बिलीफ हाँ, क्योंकि इट्स एन इंडिविजुअल स्पोर्ट। मेरे ख्याल से आप योर बिगेस्ट ओपोनेंट जो होता है वो आप योर सेल्फ होते हो, कि आपके सेल्फ डाउट हो जाता है, आपको आप क्रिटिसाइज अपने आप को करना शुरू कर देते हो कि मैं नहीं कर सकता। हार्ड वर्क, मेरे एटलीस्ट आई बिलीव दैट टैलेंट आपको एक हद तक पहुंचा के लेके जा सकता है, लेकिन उसके बाद जो है ना वो हार्ड वर्क अगर आप करते हैं, यू डेडिकेटेड एंड डिसिप्लिन है, तो वो चीज़ें अगर आपके अंदर सारी हों तो देन यू कैन बी अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। जी। अच्छा, कोर्ट में मैं ये सोच रही थी कि जो हम फुटबॉल के मैचेस के बारे में सुनते हैं तो नॉइजीएस्ट मैचेस, शोर शराबा, और वो तो खैर अलग लेवल ऑफ प्रेशर होता है। फिर टीम पाकिस्तान की जब क्रिकेट खेल रही होती है उन पे एक अलग प्रेशर होता है कि भाई ये बहुत अंडे टमाटर करते हैं लोग, और इंडिया में भी यही चीज़ होती है। टेनिस के मैचेस में होता बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड साइलेंट किस्म का क्राउड है जो बड़ा गौर से बस चीजें देख रहा है, लेकिन जाहिर है जो प्लेयर कोर्ट में खेल रहा है वो क्या सोच रहा होता है उस वक्त, उसके माइंड में क्या चल रहा होता है, क्योंकि बाकी तो साइलेंस होता है। बेसिकली अ लॉट हैज टू डू विद द फोकस। आपकी काफी जो गेम होती है ना, इट हैज टू बी विद द नॉइज ऑफ द बॉल। आपको बॉल की आवाज आना जरूरी है। वो अगर जहाज भी ऊपर से जा रहा हो ना तो लोग वो खेलना छोड़ देते हैं, दे वेट के जहाज ऊपर से गुजर जाए, क्योंकि बहुत डिफरेंस होता है टू हेड द कि किस स्पीड से मार रहा है और किस बॉल फील्ड से बॉल आ रही है, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए वो क्राउड को हैज़ टू बी रियली क्वाइट। सेम थिंग हैपेंस इन टेबल टेनिस, सेम थिंग हैपेंस इन स्क्वॉश। जो सारी ये हैंड वो रैकेट बॉल की हैं, उसमें यू नीड टू बी क्वाइट। वो शोर होगा ना तो वो प्लेयर्स की क्वालिटी उस तरह नहीं रहेगी। एटीपी ने
एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है कि म्यूजिक लगा दें, पीछे से लोग गुजरते हुए जा डिस्ट्रैक्शन सकते हो हैं, जाएगी उसमें तो। वो लेवल ऑफ टेनिस वो नहीं रहता फिर। एंड वो प्रॉब्लम मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंट होना भी बहुत मुश्किल है। यू नीड टू हिट द बॉल प्रॉपर्ली, अगर आपने इफ यू नीड टू हैव अ गुड क्वालिटी मैच वगैरह जो है ना। और ऑब्वियसली इट्स इंडिविजुअल स्पोर्ट। अब क्रिकेट में देख लें, हॉकी में देख लें, आप अगर इंजर्ड हो जाएं, बीमार हो जाएं, आपको कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकता है आराम से। यस टेनिस में वो तो नहीं सीन कर नहीं है। सकता। टेनिस में यू हैव, अगर तो आप मैच छोड़ दें, अभी मैं बहरीन गया हुआ था खेलने के लिए टूर्नामेंट, एंड आई वाज प्लेइंग विद द प्लेयर, मेरा पार्टनर ब्रिटिश प्लेयर था, बट ही वाज प्लेइंग सिंगल्स एज वेल। अब हमारा शाम को डबल्स मैच था और सुबह सिंगल्स था। ही ट्विस्टेड हिज एंकल इन द सिंगल्स, वो डबल्स आई कुडंट प्ले। वो क्या है, वो मैच तो बढ़ गया, मैच भी बढ़ गया और मैं टूर भी बढ़ गया। टूर भी बढ़ गया। हाँ जी, पूरा हफ्ता उधर गया मैं, अपनी टिकट, अपनी सब कुछ। माय वाइफ वाज आल्सो देयर विद मी, मेरा बेटा भी सबको लेके गया मैं। उनको फैमिली टाइम मिल गया होगा फिर। फैमिली टाइम तो मिल गया लेकिन ना लेकिन कोई प्राइज जिस काम मिली, ना के लिए गए कोई थे वो कुछ, ना हुआ। और वो वापस। तो ये काफ़ी रिस्की चीज़ है। लास्ट ईयर आई वाज इंजर्ड अ लॉट, जिसकी वजह से माय रैंकिंग ड्रॉप फॉर द फर्स्ट टाइम। आई एम आउट ऑफ टॉप 100 नाउ। लेकिन वही है कि मुझे रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, सब्स्टिट्यूट करके मेरी रैंकिंग वही रहे, जैसा क्रिकेट में हो जाता है, फुटबॉल में हो जाता है। बट दैट्स व्हाई आई थिंक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स जो है वेरी टफ। वो क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह हैं तो टफ, लेकिन उसके अंदर एटलीस्ट ये थोड़े से मार्जिन्स हैं कि आपकी टीम इफेक्ट नहीं होती, आपकी टीम की परफॉर्मेंस इफेक्ट नहीं होती। दे कैन ब्रिंग समवन एल्स, दे कैन स्टिल विन। हाँ जी। आपका ड्रीम पार्टनर कौन है? एग्जैक्टली। ड्रीम पार्टनर अगर खेला नहीं, उनके अगेंस्ट खेला हुआ, बट आई वुड लव टू ऑब्वियसली प्ले विद अलोंग विद रॉजर फेडरर। उनके अगेंस्ट खेला हुआ मैं, लेकिन या आइडियल तो वही होगा, रॉजर फेडरर वुड बी। और कौन ऐसी क्या चीज़ है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। मतलब ठीक है, देखिए खिलाड़ी होते हैं, लेजेंड्स होते हैं, सही है। पीट सैम्प्रस की भी बड़ी ज़बरदस्त विनिंग स्ट्रीक थी। जी जी। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अगासी भी बहुत ज़बरदस्त, ठीक है, उसकी विनिंग स्ट्रीक ज़ाहिर है पीट सैम्प्रस से कम रही, लेकिन फेडरर ने आकर, वो हम स्विट्जरलैंड को जानते थे सिर्फ घड़ियों से और चॉकलेट से, फिर फेडरर आ गया, ऐसे ही है, सबको पीछे छोड़ दिया। फेडरर पे एक पंजाबी का मैं बयान, वो एक कमेंट सुन रही थी, उन्होंने कहा फेडरर ने कोर्ट में आके धमाल डाल दिया। ऐसे ही है, ये ऐसे ही क्या है। है, कौन सा धमाल? क्या चीज़ है भाई डिफरेंस होता है। मैं बड़ा क्वेश्चंस भी करता हूँ कभी कभार। लेजेंड्स होते हैं और आइकॉन्स होते हैं। अच्छा। अब वो पीट सैम्प्रस, एगेसी का लेजेंड्स हैं, यस, फेडरर इज एन आइकॉन। हाँ, तो वो उस चीज़ में ना वो डिफरेंस आ जाता है। नडाल इज एन आइकॉन। नडाल, हाँ। अब बहुत ज़्यादा गोल्फर्स रह चुके हैं, बट टाइगर वुड्स इज एन आइकॉन। टाइगर वुड्स, अब हर बंदा टाइगर वुड्स नहीं बन सकता। सेम कम विद माइकल जॉर्डन की जब बात करते हैं तो वो कोबी ब्रायंट भी रह चुका हुआ है, अभी लेब्रॉन जेम्स भी है। लेकिन जब आइकॉन की बात होती है, देन एवरीबडी थिंक्स कि हाँ जी माइकल जॉर्डन। जब बास्केटबॉल की, तो रॉजर ने वो चीज़ कर दी हुई टेनिस के साथ। वो कैसे, उसकी मतलब आपने कभी उसको एनालाइज किया कि यार ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि ये इसकी खास चीज़ें हैं? एक तो होगा, आई थिंक पर्सनालिटी हैज़ टू डू अ लॉट विद इट। आई थिंक उसका करिश्मेटिक भी बहुत है, डाउन टू अर्थ बंदा है। वो तो अब उसकी लैंग्वेजेस उसको 5-6-7 आती हैं, तो ही डज इंटरव्यूज इन एवरी लैंग्वेज, तो वो मीडिया वैसे ही उसको वो एक्सेप्ट करता है, एडवर्टाइजमेंट्स। और कुछ लोगों के लिए जो है ना, गेम कम्स वेरी नेचुरली टू देम। अच्छा। वो जब आप उनको खेलते देख रहे होते हैं ना, एज अ प्लेयर भी, आपको लगता है तो एफर्ट आपको नहीं लगता है करनी यार पड़ रही बिल्कुल एफर्ट नहीं है इस बंदे का। लाइक हाउ इज ही डूइंग दिस, इतने आराम से भाग, वो ऐसे ही लग रहा होता है वो ग्लाइड ही कर रहा है कोर्ट के ऊपर ना। इट नेवर लुक्स लाइक आउट ऑफ पोजीशन में, या कभी ग्रंट नहीं कर रहा, कभी आवाज़ें नहीं निकल रही हैं, कभी इस तरह की चीज़ इज ऑलवेज देयर। तो उन चीज़ों के लिए ना वो फिर क्लास अपार्ट चीज़ हो जाती है। एंड और उसकी बहुत बड़ी ग्रेटनेस भी है। इज़ अ वेरी हम्बल गाय। मैं जब उससे खेला था 2019 में, एंड एक्चुअली एंडेड अप बीटिंग हिम, तो व्हेन आई शुक हिज हैंड, तो उसको मैंने कहा इट वाज एन ऑनर टू बी ऑन द सेम कोर्ट एज यू। यस। तो वो कहता है ब्रो व्हाई, वी प्लेड 10 years ago in juniors also। तो उसको याद था। तो मैंने कहा आई डिडंट एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर इट। कहता है व्हाई, यू आर द ओनली पाकिस्तानी एवर प्लेड, सो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। तो मतलब उसकी ग्रेटनेस है, ही डिडंट हैव टू से इट। वर्ल्ड नंबर 1 था उस वक्त, और फिर वो लॉकर रूम में आया, उसने फिर कहा यू इन माय टाउन, इफ यू नीड एनीथिंग लेट मी नो। तो उस तरह की चीज़ें। एंड देन आई रिमेंबर हैविंग अ अनबिलीवेबल डिनर विद हिम आल्सो इन हाले के अंदर। हम बैठे हुए थे इकट्ठे, वी हैड अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन, और यही बात हो रही थी आइकॉन्स की। मैं उससे पूछा लेजेंड्स और आइकॉन्स के बारे में पूछा, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। नहीं, ग्रेट गाय। एंड ऑब्वियसली टेनिस इज मिसिंग हिम, क्योंकि अब रिटायर हो गया हुआ है। कुछ मैंने देखा है प्लेयर्स ऐसे होते हैं ना जो कि फिर बैन वैन भी लग जाता है, उनके ऊपर जुर्माने भी हो जाते हैं, रैकेट तोड़ दिया, जज्बात में आ गए, एग्रेसिव हो गए। आपकी पर्सनालिटी हमेशा काम कूल रही है, अल्लाह का शुक्र है। कभी कभी कोई फटा नहीं हुआ? नहीं फटा नहीं, मैं ज़्यादा अपने ऊपर ही गुस्सा होता हूँ। अच्छा। मैं रैकेट एक दफ़ा तोड़ा हुआ है, मैच में नहीं, वो भी प्रैक्टिस में। और वो प्रैक्टिस में इसलिए टूटा मैं वीज़ा मैंने अप्लाई किया हुआ था टू गो टू प्ले टूर्नामेंट, और वो डेडलाइन चल रही थी उसकी, और वो वीज़ा जो है ना, वो मुझे कॉल आ गई कि जी वो रिजेक्ट हो गया।
और आई वाज प्रैक्टिसिंग और मैं टूर पे जाना था अगले दिन। वो उसके बाद आधा घंटा मेरी इतनी गंदी प्रैक्टिस थी ना, मेरे अंदर वही था दिमाग के अंदर, वो अभी भी याद है बागी जिना के अंदर। और वो सारे वो जो जिनसे मैं खेल रहा था वो भी परेशान है, साहब मैंने रैकेट क्यों तोड़ दिया। तो मैंने कहा सॉरी यार, मेरा पूरा प्लान बना हुआ था, मैंने जाना था और ये वीज़ा मेरा रिजेक्ट हो गया और ये वो। तो जिंदगी में मैंने एक ही दफ़ा तोड़ा। लेकिन वैसे जनरली कभी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई फड्डे वड्डे भी नहीं हुए? नहीं, फड्डे नहीं। मुझे जब एक दो दफ़ा गुस्सा चढ़ा अपने ऊपर, मैंने अपने ऊपर ही जो है ना, मुझे जो है ना खुद को मारना शुरू कर दिया। अब याद अब मैं क्या, अम्मी अबू देखते होंगे बताएं, ये तो देखने वाली बात है। तो अब मैं स्पोर्टी काइंड ऑफ गया हूँ, तो होमवर्क आता है, आपके एग्जाम्स हो रहे हैं ये वो, तो अम्मी अबू से बात हो रही है कि मैं कुछ आदत होती थी मेरी, अगर मैंने कोई चीज़ याद करनी होती ना, नीड टू हैव अ टेनिस बॉल या कुछ चीज़ मेरे हाथ में हो कि मैं दीवार से खेलता रहता था, एंड आई यूज्ड टू मेमोराइज लाइक दिस, ये है ना। तो वो कोई टक टक की आवाज़ें आ रही हैं, मैं लगा हूँ, तो अब्बू ने नीचे से बंद करो करना ये वो इस तरह करके ना, कि क्या आवाज़ लगाई हुई है इस तरह करके चीज़। तो उस वक्त स्टडी रूम होता था मेरा, तो उसके अंदर वो ग्लास कैबिनेट टाइप ही थी, तो वो मुझे गुस्सा आया ना, तो मैंने रख के वो टूट ही गई ना, वो टूट के शीशा मेरी आंख के अंदर, तो मतलब कि वो मुझे ही लेने के देने पड़ गए ना, गुस्सा तो मेरा एक तरह गुस्सा हमेशा यही करता है, तो वो तो मुझे हमेशा लेने के देने ही पड़े हैं। तो वो मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ फिर दूसरों पे तो ना ही करूँ मैं। एंड एक चीज़ है, अगर कोई मुझे बंदा कहे कि मेरी सुपर पावर कह लें आप, या मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तो आई वुड से सब्र। अच्छा। मेरे ख्याल से आई फील लाइक मेरी वो क्वालिटी जो है ना, आई एम वेरी पेशेंट, गुस्सा मुझे ज़्यादा आता नहीं है। ये अच्छा है, मैं जो ना कंट्रोल कर लेता हूँ ना, आई स्टे पेशेंट। अगर गुस्सा आता है तो मोस्टली टेनिस कोर्ट पे या मेरे ऊपर ही, अगर मैच में मैंने इफ़ आई रियलाइज कि मैं आई वाज नॉट प्लेइंग एट माय पीक, तो उसमें आता है। ज़्यादा लोगों पे मैं ज़्यादा पेशेंट ही रहता हूँ। What was your lowest moment in tennis? ओह, आई वुड से लास्ट ईयर। अच्छा। मेरे ख्याल से when the very first time in I think in past 15 to 20 years I missed Wimbledon because of injury. मेरी एक्चुअली पूरी फैमिली लंदन आई हुई थी, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, नेफ्यूज, नीसेस, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, माशाल्लाह से लंदन सारे हम थे। एंड आई कुडंट प्ले विंबलडन बिकॉज मैंने मेरी जो है ना वो C6 और C7 में मेरे ट्रॉमा ही कह लें, इन्फ्लेमेशन हुई हुई थी, तो आई हैड टू पुल आउट। और at that time also I dropped that week out of top 100 for the very first time in my career. तो वो एक बहुत ही अजीब सी वो फीलिंग थी कि मैं अभी रिटायर नहीं हुआ हुआ और मेरी होल फैमिली इज देयर टू वॉच मी प्ले, और मैं विंबलडन देख रहा हूँ एंड आई एम इन लंदन। और वो बहुत ही, वो 2 हफ्ते जो है ना, आई वाज बहुत स्ट्रेंज फीलिंग थी मेरे लिए कि नॉर्मली वो रूटीन होती है लंदन में, मैं टूर्नामेंट्स के लिए जा रहा हूँ, प्रैक्टिसेस हो रही हैं, अम्मी अबू आ रहे हैं देख रहे हैं, सारी फैमिली है, एंड दिस टाइम अराउंड आई कुडंट प्ले एंड आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ टॉप 100। तो आई वुड से मेरे करियर में प्रॉब्ली वन ऑफ माई लोएस्ट या टफेस्ट पॉइंट जो है ना, वो होगा लास्ट ईयर विंबलडन का। फाइनल क्वेश्चन मेरी तरफ से, बच्चे, हाँ जी, आज के पाकिस्तानी बच्चे, उनको चैंपियन बनाना है जी, उनके माँ बाप शायद पता नहीं बनाना चाहते हो या ना बनाना चाहते हो, बहुत सारे बच्चों के अंदर वो एक स्पार्क होता है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ को नहीं पता होता है क्या, कैसे वो चैंपियन बन सकते हैं? अगर स्पेसिफिकली हम टेनिस की ही बात करें, आप हैं और आपका कैमरा है। भाई देखिए, मैं तो हमेशा रिलेट करता हूँ एजुकेशन के साथ। अगर आपने किसी बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, या कोई अच्छा स्टूडेंट बनाना है, यू टेक देम टू स्कूल, उसके बाद आप उनकी ट्यूशन कराते हैं, उनको यू मेक श्योर कि वो 8 घंटे जो हैं गेम के ऊपर, वो स्टडीज़ के ऊपर लगा रहे हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू विद एनी स्पोर्ट। आप किसी फील्ड में भी जा रहे हैं, यू नीड टू गिव योर टाइम, डेडिकेटिंग, जो डेडिकेशन है उसके लिए पेशेंस, जिस तरह मैंने कहा, बहुत ज़रूरी है, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, एंड विल बहुत ज़रूरी है, एंड फैमिली एफर्ट बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ 2-3-4 घंटे खिला के यू कांट एक्सपेक्ट कि आपका बेटा या बेटी चैंपियन बन जाएंगे। यू नीड टू प्रॉपरली गिव देम टाइम एंड इन्वेस्ट टाइम इन देम। और वो जो वालिदैन का डर होता है कि पता नहीं कर पाएगा ना कर पाएगा, वो कैसे दूर होगा? स्टडीज भी करते हैं जी, स्टडीज भी लेके आता है, आपको गारंटी तो नहीं है कि ये PhD कर लेगा और वो बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सारे वो भी आपके पाथ चेंज होते रहते हैं। तो नीड टू हैव द राइट पीपल। अगर आपके कोचेज अच्छे हैं और आपके मेंटर अच्छे हैं एंड यू बिलीव इन देम, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सीखी है मैंने, यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस। हर चीज़ इस तरह चुटकी में नहीं होती। अब इट टुक मी ऑनेस्टली 98 में आई टर्न प्रो, और 2010 में जाके पीपल इन पाकिस्तान रियलाइज कि आई एम देयर इज अ टेनिस प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान। मुझे 12-15 साल लगे कि मैं अपनी कंट्री के अंदर मैं रिकग्नाइज करवा सकूं। अगर
जिस तरह जहांगीर भाई का नाम स्कॉश के साथ है, शहबाज अहमद सीनियर का हॉकी के साथ है, इमरान खान, वसीम अकरम का नाम क्रिकेट के साथ है, तो मुझे इट टुक मी ऑलमोस्ट 20 ईयर्स कि टेनिस के साथ इसाम उल हक कुरैशी का नाम है। तो वो प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि आपको एक दिन में ही जो है ना वो ग्लोरी मिल जाएगी, आप चैंपियन बन जाएंगे। पीएचडी डॉक्टर बनने के लिए भी आपको 20-25 साल लगाने पड़ते हैं, उसके बाद जाके आपको कोई हार्ट सर्जन बनते हैं, आप स्पेशलिस्ट बनते हैं, ऑल दिस थिंग। तो द सेम थिंग गोज विद स्पोर्ट्स, यू नीड टू स्पेंड द आवर्स और डेडिकेशन, और सिर्फ प्लेयर और बच्चे की नहीं होती, वो फिर पूरी फैमिली यूनिट जो है ना, सबको इन्वॉल्व होना ऑल नीड टू सपोर्ट। अभी मैंने प्रोग्राम शुरू किया है और उसके अंदर मैं कहता हूँ पेरेंट्स, कोचेस, ट्रेनर्स, प्लेयर्स, दे ऑल हैव टू बी ऑन द सेम पेज। इनमें से अगर एक भी उस गोल को लिए नहीं काम कर रहा ना, तो आप चैंपियन नहीं प्रोड्यूस कर सकते। यू नीड टू हैव एवरीवन ऑन बोर्ड। सारे वालिदैन सुन लें, पाकिस्तान बड़ा ही टेनिस convincing फेडरेशन argument। अब इसाम उल हक कुरैशी के हाथ में है, और अगर आपने अपने बच्चों को इस रास्ते पर लगाना है, जो कि लगाना चाहिए, ज़रूरी है, तो ही इज़ द मैन, द राइट मैन, द अप्रोचेबल मैन, द रिस्पॉन्सिबल मैन। बिल्कुल। बस इन तक पहुंच जाए और अपने बच्चों को इनके हवाले कर दें कि इसाम भाई ये है, इंशाल्लाह इसमें हमें कुछ नज़र आ रहा है, अब आपका काम है, आप जाने और आप चैंपियन बनाएं इसको, हमने दे दिया, ये कमिटमेंट चाहिए। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में और बहुत सारे इसाम उल हक कुरैशी भी प्रोड्यूस पैदा होंगे। नहीं, बेहतर इंसान मुझसे बेहतर जी, दैट्स द गोल। इंशाल्लाह अपने से बेहतर इंशाल्लाह बनाने हैं। फिर रॉजर फेडरर को बुलाएंगे हम कि ये देखो। इंशाल्लाह। नहीं, वो उससे पहले आ जाएगा, वैसे इतना दूर का ना सोचें, आ जाएगा वो। इसाम इज़्ज़त की पोजीशन तो अब हो सकता है कि हमारे और बहुत से मामला जो टेनिस फेडरेशन के हैं वो भी सीधे हो जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू इसाम उल हक साहब, Thank you for having बहुत me जी। शुक्रिया आपका। Thank you so और much। मार्टिना को और कैफी ग्राफ मैं को सलाम इंशाल्लाह जरूर देना। बिल्कुल कह दूंगा जी, ये ज़रूरी है, तस्वीर लेके आपको मैं भेजूंगा। बस ये और ज़रूरी कैसे? है। थैंक यू जी, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस, ये है पाकिस्तान मॉर्निंग्स। वेलकम बैक पाकिस्तान मॉर्निंग्स में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अब बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की कि जो कि नाकाम हुए और नाकाम होने के बाद जब इंसान गिरता है तो गिरने के बाद उठ खड़े हुए और फिर कामयाब हुए, और ऐसे कामयाब हुए कि आज दुनिया उन्हें जानती है, क्योंकि कामयाब होना हर एक की ख्वाहिश होती है, हर शख्स कोशिश भी करता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो नाकाम हो जाते हैं तो फिर हिम्मत हार देते हैं। लेकिन हिम्मत हारने के बाद उठना, उठने के बाद दोबारा से अपने रास्ते पर चलना और फिर कामयाबी पाना, ये है असल चैंपियन की पहचान। तो कुछ लोगों का जिक्र करेंगे आज हम आपके सामने, जिन्होंने नाम बनाया, बिल्कुल, नाकामी नाम के बाद बनाया और कामयाबी की जबरदस्त तरफ नाम आए। बनाया। कौन? एल्बर्ट आइंस्टाइन। ओहो। दुनिया के चंद बड़े दिमागों में से एक समझा जाता है, मगर 4 साल की उम्र तक वो बोल ही नहीं सकता था। जबकि 16 साल की उम्र में एक स्विस स्कूल के दाखिले टेस्ट में उनकी जो है नाकामी उन्होंने फेस की, और यहाँ तक कि आइंस्टाइन जो है वो उसके अपने वालिद जो हैं अपनी मौत तक यही तस्वर करते रहे कि उनका बेटा जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह वैसे आप मुझे फंसा रहे हैं इधर है। पानी रखा हुआ है, इस पानी में बर्फ भी है भाई, दिखा दे। बर्फ भी है, हाँ बिल्कुल, हमने देखो, इसमें बर्फ सचमुच शर्फ बर्फ भी डाली है है, इसके अंदर। थोड़ी छोटी हो गई है, ज़ाहिर पिघल रही है, बड़ी देर से हमने ये भाई रखा हुआ है, बताएं डॉक्टर लेकिन साहिबा, ये क्यों करते हैं लोग? हाँ ये क्या है? में आने के लिए वो तो सुबह सवेरे अगर करें। नहीं, वैसे बेसिकली इसका जो आप मेडिकली हम कहते हैं स्किन के लिए बेनिफिट्स है, वो आपके पोर्स को बहुत ज़्यादा टाइट करता है, अच्छा। आपकी जो सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करता है स्किन की। तो अगर आप देखें तो इसके बाद आपको बहुत ग्लोई इफेक्ट मिलता है। ओके। अक्सर लोगों की ये कंप्लेन होती है कि जी हमारे पोर्स लूज हो रहे हैं या ऑयली स्किन है, मौसम आ रहा है आपको पता है आगे आ रहा है, और बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट्स होती है कि जी हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही है। तो जिनके हाइपर एक्टिव ग्लैंड्स हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है, जिनके अच्छा। ओपन पोर्स हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है, पिंपल्स वगैरह उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। कितनी अगर देर आपकी तक एक्ने इसमें मुंह डालना होता है? 30 5-10 मिनट? सेकंड्स। 30 अच्छा, सेकंड्स। 30 सेकंड। हाँ, या जब तक आप डूब ना जाए। अच्छा, सांस तब तक डूबते तो हम नजरों में हैं, पानी में कहाँ डूबे हैं भाई? ठीक है, ठीक है, 30 सेकंड से 3 मिनट लोग कहते हैं। अच्छा ये नहीं, तो 30 है- सेकंड्स मिनट तक इनिशियली, इफ नहीं 3 मिनट्स अच्छा। इज टू मच। Okay. आप इनिशियली अगर स्टार्ट करें तो बहुत बेहतर होता है, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम फ्यू सेकंड्स, हाँ कभी Start भी from डायरेक्ट फ्यू सेकंड्स। few seconds। हाँ, ठीक है। और उसमें ये होता है कि लंबे अरसे से करने से बेहतर है आप रिपीटेड करें, अच्छा ठीक वो है। ज़्यादा इफेक्टिव है। लाइक आपने किया, आप थोड़ी देर बाहर निकालें,
फिर उसके बाद आप दोबारा डिप करें, दैट इज अ बेटर वे कि आप इकट्ठा ही एक दफा गोता खाएं, उससे बहुत बेहतर है कि आप थोड़ा थोड़ा। एक तो है कोल्ड फेस डिप और एक है बॉडी डिप, आइस डिप। वो क्या है, वो कितना खतरनाक है या वो कितना फायदेमंद है? वो अगर कार्डियोवास्कुलर डिजीज एक होती है एसवीटी, वो टेकिकार्डिया की एक यानी कि आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा। इवन ये फेस डिपिंग बहुत अच्छी है, आपके हार्ट रेट्स को वो रेगुलर करती है। बल्कि बाज़ दफ़ा हम जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनको अगर होम में आप कहते हैं कि जी इमरजेंसी सिचुएशन है एंड यू डोंट हैव एनीवन अराउंड यू, तो दैट इज़ द बेस्ट वे कि आप डिप कर लें फेस या आप कोल्ड बाथ ले लें, तो उससे आपकी एकदम से आपका हार्ट रेट नॉर्मल हो जाता है। ये इम्यूनिटी बूस्टर्स भी इनको कह सकते हैं बिल्कुल। आपके अगर फर्ज करें आपके फटीग मसल्स हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी ओवरऑल आपको लग रहा है कि आप डिप्रेस हैं, स्ट्रेस में हैं, कोल्ड बाथ्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अच्छा। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और ये बेहतर होता है कि अगर आप वार्म बाथ ले रहे हैं रात को सोते हुए लें, ठीक है। अच्छा, और अगर आप कोल्ड बाथ ले रहे हैं तो सुबह उठ के लें, वो फ्रेश करता है आपको, अलर्ट करता अगर है। कोल्ड बात लेनी है तो गर्मियों में लें, वार्म बात लेनी है सर्दियों में लें। ये भी सही है। ये हो ही नहीं सकता, ठंडे पानी से नहाना बड़ा मुश्किल काम है। चलो ये बातें नहीं करो, अभी पता चलेगा, अभी आपका पता चलता है। आप अभी करें इसको 3-4 मिनट तक, मैं करता हूँ 30 सेकंड तक। आप तो चाह यही रहे हैं कि ये तो इसका आप काम करें तो तमाम सही, हो, लेकिन- मैं आपका सर पकड़ लूंगा पीछे से, और बाहर नहीं खबरदार, आने दें। सब आ जाओ इधर, इसको पकड़ लो आगे। तो अभी हम करते हैं भाई साहब। नहीं मैं बचा लूंगी। हाँ ये खड़ी है, इनका ही लिहाज कर लेना अगर मेरा ना किया तो। चलो भाई पहले आप करें, फिर उसके बाद मैं देखता हूँ वाकई किया जा सकता है ना। मैं क्यों करूँ यार पहले? अच्छा, जिन लोगों का मेकअप नहीं टिकता ना, जो अक्सर लोग कहते हैं वो भी है। हाँ मेकअप टिक जाता है इससे? हाँ, क्योंकि आपके पोर्स टाइट हो रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल, तो वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। चलो भाई, या अल्लाह खैर। बिस्मिल्लाह करें। वाकई पहले मैं हाँ और क्या, ये भी वाहिद इस मुल्क की आपका पहली आइडिया है, मेरा आपका idea बिल्कुल। सेगमेंट था, इस पर बात करनी चाहिए तो भाई करो, करनी चाहिए। और ये पाकिस्तान की पहली, बल्कि दुनिया की शायद पहली ऐसी एंकर होगी जो मेकअप के साथ फेस डिप करी है, उसको टेंशन नहीं है मेरा मस्कारा बह जाएगा। अच्छा, वैसे मैं कहने लगी थी कि देखिए इन्होंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ, अभी आप देख लेंगे, साबित हो जाएगा। नहीं मैंने मेकअप किया हुआ। को 1.5 घंटा लगा के जो इन्होंने 15 मिनट में मेकअप किया है ना। बहरहाल चलो भाई, चलो अच्छा पाकिस्तान रेडी है। के तमाम ये मैंने निकाल दिया। अच्छा आईएफ भी निकाल दिया है। हाँ। प्रोड्यूसर साहब भाई ये मेरे साथ कुछ करे तो आप फिर संभाल लीजिएगा। चलो भाई चलिए, आपका टाइम हम रेडी। एक मिनट ऐसे थोड़ी होता है, अनाउंसमेंट होती है। नाजरीन, पाकिस्तान की मशहूर मारूफ एंकर शिफा यूसुफ से इस वक्त पानी में मुंह डालने के लिए तैयार है जी। और सर्दी में बार बारिश हो रही है लाहौर में। ठंडा पानी, बर्फ ठंडा वाला पानी, बर्फ वाला, ताजा लगाया है। बिल्कुल। 1 2 3 गो। पूरा 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 अंदर डालेंगे। अरे अंदर डालें, अंदर इसको उठा लो बंदा। अंदर मुंह जा ही नहीं रहा। नहीं जा रहा। हाँ घुसा दे। सांस की भी एक्चुअली स्टेमिना नहीं है ना, वो सांस क्या है, वाला। 5-10 मिनट सांस नहीं लेंगी तो क्या बड़ी बात है यार। 5-10 में अबे एक चमलाफा लगाऊंगी मैं इधर से। एक और दफा 1 2 3 गो। शाबाश, अंदर 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 अंदर, शाबाश, यस यस यस। ये बात, ये और अंदर जाए ना थोड़ा सा, ये बात। उन्होंने कौन सी मछलियां पकड़नी है, बस ठीक है। हाँ हाँ, मुंह से मछली पकड़ेगी ये, देखना। गुड, कितने हो गए? 12 13 14 15 16 18 सेकंड हुए तकरीबन। गुड, शाबाश, 18 सेकंड। चलो भाई वेरी गुड। चलो मैं भी कर लूँ। नाजरीन, ये पानी देखे क्लियर है, बस साबित हुआ कोई मेकअप नहीं था। इस पानी में जो मछलियाँ थी वो मर गई हैं। ओके चलो जी, ये हटा देते हैं आईएफबी वगैरह जो भी है, आईएफबी टूट ना जाए। यहाँ अब हम देखना चाहेंगे। चलो भाई आ जाओ पीछे। मैंने बहुत किया बचपन में, बड़ी बाल्टी होती थी उस पे करते अच्छा, थे तो वाकई मजा बड़ा आता है वैसे। लेकिन वैसे वाकई ये इतना जितना लोगों को लग रहा होगा कि बर्फ वाले पानी से ठंड कैसे बर्दाश्त होगी, इतना ठंडा फील नहीं होता। बहुत अच्छी फीलिंग होती है। हो जाए क्या है, छोटी सी चीजें हैं, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मैं ये भी लगा लेती हूँ नाजरीन, ताकि हमारी प्रोड्यूसर साहब जो टाइम का कान में बताएंगी तो मैं आपको बताऊंगी। ये पानी जो है ना, अब तो ये इसमें पौधे वौधे नहीं उग सकते भाई। अब ये पानी तेजाब के तौर पे इस्तेमाल होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। चलो जी, चलो भाई चलो। और ये पानी जो है ना, हाँ, वो ये क्या बिकेगा, है ये? कीमती पानी के तौर पे बिकेगा ये। चलो यार, हो जाए, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। चलो भाई थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर लें। चलो सेकंड गिनना ये सही आपका तरीके आखिरी से, वो बताएंगी। हाँ वो ये बताएंगे। आपका आखिरी फैसला है। बस डूब ना जाऊं। ठीक है। अच्छा वैस के सेकंड जब गिनने हो ना तो 3-3 गुजरने देना, मैं कहूंगी 1 अच्छा। 2, ठीक है। भाई दोस्त ऐसे हो ना, इंसान को दुश्मन की जरूरत नहीं है। आप एक काम करें, चलो। आप मुंह अंदर रखिएगा, हम उधर बात कर लेते हैं। हाँ चलो सही है। खत्म ही ना हो जाए बातें। चलो गिनना सही तरीके से। चलो कितना हुआ है? 1 आपका टारगेट क्या है वैसे? 5 मिनट? 30 सेकंड तो करते हैं। चलो चलो नहीं 30 सेकंड नहीं कर सकूंगा मैं। चलो देखते हैं कितना सही होता है। 1 2 चलो 3। ओके चलो स्टार्ट है भाई। 1 1 फिर 1। हाँ चलो चलो
अरे आपने ये क्या हो गया? जस्ट 2 सेकंड्स में 15 सेकंड थे पूरे, नहीं, पूरे अंदर गिने हैं मैंने। 2 सेकंड्स 15 सेकंड थे पूरे अंदर गिने हैं मैंने भाई। अच्छा मेरा कितना था? हाँ। 18। बहुत ठंडा पानी। नहीं, मुझे लग रहा है आपका ज्यादा मेरा ज्यादा था भाई, मेरे साथ तो नहीं मुकाबला कर सकते ना आप, लेकिन नहीं हमें कान में बताया नहीं कितने सेकंड थे। लेकिन गुड, अच्छा था, मजा आया। फायदा होगा इससे। 6 सेकंड हुए हैं उन्होंने कहा है वैसे। इनकी घड़ियां खराब हैं, इनके कैलेंडर खराब हैं। भाई मेरा 18 था ना, 18 तक करे आप, 18 तो करे ना। अब ये तो शर्म 15 तक गिन के मैंने उसे 18 किया था। रिपीट चला के देख लेना। 15 बोल के मैंने फौरन 18 कर दिया था। चलो 1 1 2 3 स्टार्ट काउंटिंग जी। 4 6 7 8 9 10 12 13 ठीक नहीं है, 14 हाथ भी नहीं हिल रहे। 16 17 चलो भाई नाजरीन, 22 तक तो मैंने गिने। ये तो वो बता रहे थे कान में, बिल्कुल वो बता रहे थे। इनकी घड़ियां खराब हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहते मेरी हैं सेहत खराब करेंगे ये। नहीं, इससे अच्छी होती हाँ लेकिन हाँ ये नाजरीन ये वाकई एक रिफ्रेशिंग किस्म का एक एक्सपीरियंस था। और गुड, मजा आया। बाकायदा तौर पे। अच्छा तो आइस डिप्स जो हैं वो भी इतने ही फायदेमंद हैं आप कह रहे हैं? बिल्कुल। जो इन्फ्लेमेशन अगर फर्ज करें आपकी बॉडी में हुई है, जिस तरह अक्सर लोगों को मसल सोरनेस होती है, हाँ। ठीक है, आपके जिम के बाद खास तौर पे बिल्कुल। आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप ठंडे पानी से शावर अगर ले सकते हैं। ज़ाहिर है वो आइस बाथ लेना इतना ईजी नहीं है, दिस इज कंपैरेटिवली ईजी, तो ये तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और साइड इफेक्ट्स साइड इफेक्ट्स चीज़ का ख्याल रखें? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं तो आइस बर्न्स हो सकते हैं। अच्छा, आइस बर्न्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। और आपने ये देखना है कि अपनी स्किन की चेंजेस में, जिस तरह आपने अभी फौरन किया, तो कभी भी आप लंबे ड्यूरेशन के लिए ना करें। जितनी देर के लिए आपने किया, 10-15 सेकंड, इससे 15 ऊपर हो सेकंड भी तक नहीं ठीक है। सकता। हाँ नहीं, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल नाक बंद करके करेंगे तो मेरे ख्याल में ज्यादा देर नहीं, तक लेकिन थोड़ा सा उससे मैं कर आपको फायदा सकूंगा। नहीं है ना। मतलब आप उससे बेहतर ये कि आप बाहर निकालें, सांस लें, आप थोड़े से सांस और लें, फिर फिर dip दोबारा कर लें। ओके, ठीक है, वो दैट इज अ बेटर आइडिया के बजाय से कि आप सांस रोके। आपको सांस रोकने का तो कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं होगा ना, सही ठीक है। तो आप उसमें थोड़ी देर बाहर निकले। एक तो ये कि आपकी स्किन को देखिए, किसी भी चीज़ को आप स्टार्ट कर रहे हैं ना जिंदगी में, इसको ऐसे स्टार्ट ना करें कि जिस तरह बस आज कर रहे हैं और आखिरी दफा कर रहे हैं, सही है। क्योंकि दोबारा आपसे होगा नहीं। तो उसका बेहतर तरीका ये, और खास तौर पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपकी स्किन साफ नहीं है तो फिर मत करें इसको फौरन, क्योंकि अगर बैक्टीरियाज हैं तो वो क्लॉग हो जाएंगे। अच्छा, वो अंदर जाके फंस जाएंगे। यानी कि पहले आप क्लेंजिंग कर लें, आप face पहले proper wash क्लेंजिंग करें ल्यूक वार्म वाटर से, बहुत जरूरी पहले है। बताना था। आपने कुछ लगाया हुआ? हाँ ठीक है, तो भाई ठीक है, शरीर चले। में अच्छा कपड़े हमारा लोग- क्लोजिंग का नहीं, वक्त हो गया। उसका आपने साफ स्किन पे किया होगा ना, आप पसीने से तो नहीं ना। नहीं नहीं, पसीने से नहीं आए। साफ। तो वो और उसमें आपके वो उस वक्त नहीं आपने करना। हमारा जी टाइम खत्म हो गया, वरना डॉक्टर साहिबा से इस पे बात और भी मजीद होनी थी। लेकिन इसके फायदे ये हैं कि ये आपको अलर्ट रखता है, ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, ये आपको रिफ्रेश करता है, और इसके बेशुमार फवायद हैं। तो खूबसूरत बनाता है यार। देखें आप, इस पानी में जाने से पहले, पानी में जाने के बाद खूबसूरती थैंक देखें। यू डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। थैंक यू अवैस, आप तो बच गए। लेकिन चलो अब फिर लिखा हुआ होगा नसीब में इनके साथ करना मजीद शो। अगले प्रोग्राम में नाजरीन आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।